अध्याय 116 विदेशी मामले 4। संपादक हाँ कैनबीटा डेलन 16 अच्छे लोगों से संपर्क करना गुयेन थू थू द्वारा जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था। हालांकि वह त्रिन तुयेन के दिल में अच्छे लोगों की अवधारणा के बारे में बहुत उत्सुक थी, फिर भी ऐसी चीजें अधिक पूछने लायक नहीं थी। ट्रिन जून द्वारा बच्चे की हरकतों को सुनने में विफलता का सीधा परिणाम यह हुआ कार्डबोर्ड बॉक्स अखबारों की 2 परतों से भरा हुआ था। एक पिता के रूप में ट्रिन जून ने कभी भी बच्चे के विवरण पर ध्यान नहीं दिया था। न केवल उन्होंने उसे तौलिए से नहीं लपेटा, बल्कि उन्होंने अखबारों के ढेर को कंपनी से वापस खींच लिया, उन्हें कई बार तोड़ा और फिर उन्हें मोड़कर डिब्बे में रख दिया। गुयेन थू थू उसके बगल में खड़ी थी, मस्ती देखने के लिए उसकी कमर पकड़कर। कुछ देर तक देखने के बाद वह रोने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अगली बार जब बच्चा किक मारेगा तो मैं आपको जल्दी बता दूंगी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है वह। अगर यह कोई लड़की होती तो कितनी प्यारी होती, मैं इसे तुम्हें देना चाहता अलग। ट्रिन तुयेन की अखबार फैलाने की गति रुकी, एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर यह एक लड़की है तो अखबार की एक और परत फैलाओ, यदि यह एक लड़का है तो अखबार की 2 परतें पर्याप्त हैं। गुयेन थू थू किसी के पिता को इस समय के आसपास बच्चे का नाम रखने, बच्चे के लिए कपड़े खरीदने की चिंता होने लगी। त्रिन तुयेन पहले से ही अच्छा है, कुत्ते की तरह रहना अविश्वसनीय है। हर दिन वह केवल बच्चे को फेंकने की याद करता है। दूसरों के लिए त्रिन तुयेन ने अखबार फैलाना समाप्त किया और गंभीरता से कार्डबोर्ड बॉक्स को दराज में रख दिया। गुयेन थू थू ने उसे पूरी प्रक्रिया करते हुए देखा और अचानक महसूस किया कि यह बॉक्स बहुत छोटा था। हो सकता है कि एक दिन वह इस पिता और पुत्र को बॉक्स में रख दे और इसे हजारों मील दूर फेंक दे। गुयेन थू थू को गले लगा लिया, कमर बहुत स्वाभाविक रूप से, जैसे कि वह और उसके पेट में बच्चा 2 एकल व्यक्ति थे। इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि वह एक व्यक्ति को पसंद करती है या दूसरे से नफरत करती है। अगले दिन जब थू स्कूल जाती है तो वह इसे महसूस कर सकती है, स्पष्ट रूप से महसूस करें कि आपसे भिन्न लोगों का व्यवहार बदल गया है। कुछ लोग अब भी पहले की तरह मिलनसार हैं, कुछ और भी अधिक उत्साही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या दिखाते हैं। जब सभी लोग आराम कर रहे थे, उसने सामने बैठे एक व्यक्ति को गुस्से से कहते सुना, मुझे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है। यार, तीसरा व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, फिर भी शीर्ष स्थान पर कैसे रहना चाहेगा। लेकिन इस तरह की लड़की का कोई भविष्य नहीं है और कोई शर्म नहीं है। यह सही है। वाह, आप ऐसा नहीं कह सकते, यह आपकी पत्नी के बारे में है, अन्य लोगों के पति कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। मेरे अलावा भी कई हैं लोग, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से खेलते हैं। अगर उनका कोई प्रेमी है तो उनका एक प्रेमी होगा। आज का समाज बहुत खुले विचारों वाला है। गुयेन थू थू के बगल में बैठी एक अधेड़ उम्र की गर्भवती महिला दया भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी। गुयेन थू थू की आत्मा इस समय बादलों में उड़ने में व्यस्त थी, सोच रही थी कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा नर है या मादा, और उसे क्या नाम दिया जाए। जैसे ही उसने नामकरण के मुद्दे के बारे में सोचा, उसके दिमाग में अचानक त्रिन तू शब्द उभर आया, जो फेंकने के लिए बहुत बड़ा था। गुयेन थू थू ने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाया। इसका नाम त्रिन तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। मौत से भी नहीं लड़ रहे। उसने अपने आसपास के लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से यहाँ अधिकांश लोग भले ही नेक इरादे वाले नहीं हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त शिष्टाचार है और वे कक्षा में ऐसी निजी चीजों के बारे में बात करने का इरादा नहीं रखते हैं। किसी ने कहा कि दूसरे विषय पर आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे किसी ने दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। आज क्लास खत्म होने के बाद कोच गर्भवती महिलाओं के सामने खड़े हुए और कहा,
बच्चे को पालना एक व्यक्ति का मामला नहीं है। अगले सत्र में हमें उम्मीद है कि इसमें बच्चे के पिता भी शामिल होंगे। पुरुषों को भी इस पहलू के बारे में सीखना चाहिए। जैसे ही कोच ने बोलना समाप्त किया, किसी ने तुरंत पूछा, हमारे सभी बच्चों की देखभाल के लिए एक नानी होगी? गिलहरी, मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि कुछ भी कहने, प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पति को एक दूसरे को पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ 1 घंटे का छोटा कोर्स है। यदि आपके पास समय है तो आप आ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो हम आपको नीचे बैठे गुयेन थू थू के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बेहद चिंतित हैं। सुश्री, मुझे लगता है कि त्रिना तुयेन का यहाँ आना और व्याख्यान सुनना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन त्रिना तुयेन नहीं आ सकता। आज रात प्रशिक्षक आने वाले लोगों की संख्या की गणना करेगा। पिछले पाठ्यक्रमों के आधार पर कम से कम आधे लोग आ सकते हैं, जो दीक्षा शुल्क की बर्बादी नहीं है। यह बहुत अधिक है। गुयेन थू थू ने उसे पढ़ाई खत्म करने और फिर त्रिना तुयेन को पढ़ाने के लिए घर जाने का फैसला किया। रविवार को गुयेन थू थू दोपहर तक बिस्तर पर लेटी रही। त्रिना तुयेन ने भी लेटने का अनुकरण किया। कभी कभी पेट को छुएं। मुझे नहीं पता क्यों, यह एक सौम्य कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह इसने गुयेन थू थू को उस दृश्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जहां त्रिना तुयेन फूट फूट कर रो रही थी, खरबूजे को काटने के लिए उसके पकने का इंतजार कर रही थी और वह कांप उठी थी। गुयेन थू थू कंबल में दुबक गया। यह अभी भी ठीक है, त्रिना तुयेन। क्या आप गर्म पानी पीना चाहेंगे? गुयेन थू थू। यदि आप मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो आपके पास कम पानी होगा। काम करना है। साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार मूल रूप से एक ड्राइवर सप्ताहांत में काम पर नहीं जाने के कारण गुयेन थू थू इस बारे में पूरी तरह से भूल गया। फोन करने और पूछने का समय लगभग आ गया था कि क्या उसके पास समय है। ड्राइवर ने शर्म से कहा, मेरे बच्चे का जन्मदिन आज है, शायद वह थोड़ा देर से आएगा। गुयेन थू थू अपने परिवार के दुर्लभ खुशी के समय को बाधित नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत उसे एक बड़ी भाग्यशाली राशि भेजी ताकि वह अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का उपहार खरीद सके। वहां पहुंचने के लिए त्रिना तुयेन सुनता है उनकी बातचीत सुनी, कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि तुम भागोगे। मोटा पेट, मैं ऐसे कहीं नहीं जा सकता। कभी कभी वह 2 छोटे कदम दौड़ता था और उसकी सांसें थम जाती थी। अचानक उसे महसूस होता था कि उसे एक और लड़के का साथ पसंद नहीं है, जैसा कि उसने सोचा था। अंत में गुयेन थू थू अभी भी ट्रिन तुयेन की कार में बैठा था। दोनों कारों को देखने में असहजता महसूस होती है। अगर दूसरे लोग इसे देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि वे क्या सोचेंगे। गेट के पास पहुंचकर गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन को कार रोकने के लिए कहा। वह बहुत सचेत होकर नीचे चली गई। इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती, उसने तुरंत अपने पति का पीछा किया। त्रिन तुयेन ने उसे बहुत संदेह से देखा। क्या तुमने देखना शुरू कर दिया है? बाहर कोई खिलवाड़ करने वाला लड़का? या क्या आपकी भावनाएं फीकी पड़ गई हैं और आप उससे नफरत करते हैं? उसने अपनी सीट बेल्ट उतार दी और कार से बाहर निकल गया। तुम क्या कर रहे हो? त्रिना की आवाज धीरे से आई। देखो देखो। बोलते समय एक जोड़ा वहां से गुजरा। दोनों के चेहरे पैसों की तरह ठंडे थे। उनकी आंखें उदासीन थी। दूर से देखने पर उन्हें लगा कि वे तलाक लेने वाले हैं। गुयेन थू थू जल्दी से कार में चढ़ गया, लेकिन त्रिन तुयेन के कॉलर को पकड़ लिया गया और 2 लोगों की हरकतों ने दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले उसने त्रिन तुयेन की ओर देखा। वह अपने आश्चर्य और भय को रोक नहीं पाई। उसके बगल वाला आदमी, जो पहले से ही भद्दा था और भी बदतर लग रहा था, बिल्कुल मीठे आलू की तरह फफूंदी लगने में काफी समय लगता है। अंकुरित खरबूजे, जिससे गुयेन थू थू असहज महसूस करती है।
यदि त्रिन्ह तुयेन ने पूरे दिन उसके सामने इस अभिव्यक्ति का उपयोग करने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से उसे बताएगी कि एक गुस्से वाली गर्भवती महिला क्या होती है। मिस आप, छोटी गुयेन। उसकी नज़र अंततः त्रिन्ह तुयेन से हटी और उसने गुयेन थू थू की ओर देखा जो जाने ही वाला था। हे भगवान, क्या यह तुम्हारा पति है? उसके चेहरे पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह मैं हूँ योगिनी, या एक मॉडल? गुयेन थू थू ने खांसते हुए त्रिन्ह तुयेन को धक्का दिया। जल्दी जाओ, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम दोनों आज पढ़ने नहीं आ रहे हो? दूसरे व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से एक विचार था। पति ने उसकी गर्भावस्था का फायदा उठाया और एक खूबसूरत युवा छात्रा की तलाश में निकल गया। वह क्रोधित थी लेकिन उसने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। गुयेन जैसे नरम खुरमा से मिले। थू थू एक खूबसूरत युवक के बगल में खड़ा है। गुयेन थू थू के व्यवहार पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, लेकिन गुयेन थू थू नहीं चाहता कि वह किसी और से मिले। इसलिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से वह गुरु नहीं है जो गुयेन थू थू का पालन पोषण करता है। कोई भी इलाज नहीं करेगा। उनके सुनहरे स्वामी ऐसे थे, लेकिन वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के बगल में थे। उन्होंने गुयेन थू थू की कमर का भी समर्थन किया। यह अंतरंग कदम बिल्कुल पुरुष और महिला की तरह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो दो संभावनाएं हैं। एक यह कि गुयेन थू थू एक पैर से दो नावों पर कदम रख रहा है, दूसरा चुपचाप एक कृतघ्न लड़के को पाल रहा है। जोड़े के विचार तेजी से दूर हो गए। गुयेन थू थू को देखने वाली आंखें उतनी ही गहरी थी जैसे कुछ अकथनीय दुष्ट रहस्य को देखकर गुयेन थू थू का सिर बड़ा हो गया। इसके अलावा त्रिन तुयेन ने उससे यह भी पूछा, पति और पत्नी की गतिविधियां किस तरह की हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इस समय गुयेन थू थू स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आते हैं या नहीं, विपरीत गर्भवती महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। कोच ने कहा कि यह पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बढ़ावा दे सकता है और रिश्ते का विस्तार भी कर सकता है। त्रिन्ह तुयेन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, रिश्तों का विस्तार, लेकिन पति पत्नी के बीच रिश्ते में सुधार हो रहा है। उसने सही जगह पर इशारा किया। उसने कहा, मैं जाना चाहता हूँ। गुयेन थू थू, या मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। मेरे लिए यहाँ खड़े होकर इंतजार करना असंभव होगा। गुयेन थू थू ने आह भरी। ठीक है, आज सभी लोग काफी पहले आ गए और कोई पहले से ही एक दूसरे से बात कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से एक सामान्य कक्षा थी, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने थे, कुछ ने पश्चिमी कपड़े भी पहने थे। वहाँ केवल त्रिन तुयेन और गुयेन थू थू थे। दो लोग हुडी और बैगी पैंट पहने हुए थे। एक उदासीनता से ध्यान नहीं दे रहा था, दूसरा केवल त्रिन तुयेन को ऐसी जगह पर रखने के बारे में सोच रहा था जहां कोई देख न सके। कमरे में सभी की निगाहें एक ही समय में उनकी ओर चली गईं। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। अगर यह कहा जाए कि गुयेन थू थू गर्भवती थी, तो उसकी अद्वितीय सुंदरता और अधिक परिपक्व हो गई, जो लोगों के दिलों को हिलाने के लिए पर्याप्त होगी। उसके लिए वही व्यक्ति है। उनकी कातिल आभा इतनी शानदार थी कि महिलाओं का समूह उन्हें बिना पलके झपकाए देखता रहा। बुनियादी संचार शिष्टाचार भूल गया और उनकी तुलना में पुरुषों का समूह थोड़ा असहज लग रहा था। लोग उसे ऐसी स्थितियां पसंद नहीं हैं जहां बहुत सारे अजनबी हों। एक वर्सेस एक पैकेज क्यों न चुनें? एक वर्सेस एक पैसे की बर्बादी है। कभी कभी मेलजोल के लिए बाहर जाना बुरा नहीं है। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं। अब मैं अभी भी वापस आने का समय है। त्रिन्ह तुयेन अन्यमनस्कता से उसके सामने खड़ी हो गई। उसने सभी की आंखें बंद कर दी। कोई जरूरत नहीं, गुयेन थू थू। उनकी जोड़ी तैरती चट्टानों की तरह है। अन्य बातचीत शुरू करने के लिए काफी मिलनसार हैं। एक व्यक्ति बात नहीं करना चाहता, एक व्यक्ति यह देखने में बहुत आलसी है कि वह अपने मुंह से क्या कहता है। इसके अलावा
कुछ कदमों की दूरी पर जोड़े ने अनजाने में और जानबूझकर कुछ शब्द कहे। एक पल के लिए सभी को यकीन हो गया कि त्रिन तुयेन वह उपेक्षित लड़का था जिसे गुयेन गुयेन थू थू ने अभी भी नहीं जाना था। वास्तव में कुछ अविवाहित गर्भवती महिलाएं थीं जो चुपचाप गुयेन थू थू के पास आईं। त्रिन तुयेन को कई बार प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा और धीरे से पूछा, क्या अभी भी कुछ बचा है? क्या कीमत अभी भी अच्छी नहीं है? समझना क्या हो रहा है? कौन सा उत्पाद? आप उनके विषय को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस तरह के अपमानजनक व्यवहार के बारे में, जैसे कि ऐसे बेटे को लाना जो उन्हें ऐसी स्थिति में पालने के लिए अनदेखा करता है। कुछ लोग इसका तिरस्कार करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि वे स्थिति को नहीं समझते हैं, इसलिए इसे समझे बिना। दो लोग लगभग हैं अलग थलग, गुयेन ने कहा। थू थू बहुत अधिक सहज महसूस करती है। उसे अपने बालों के साथ खिलवाड़ न करने, दूसरे लोगों की शक्ल पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। कभी कभी जब कोई उसके पास आता है तो वह बस उदासीनता से देखता है और मूक। युगल उत्तम है दुनिया से अलग, कोने में पूरी तरह से भूली हुई। गुयेन थू थू ने सोचा, शायद आज की कक्षा समाप्त होने के बाद उसे एक नई कक्षा में जाना होगा। उसी समय गुयेन थू थू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिचित शब्द पकड़ा। उसने ध्यान केंद्रित किया और सुना। उसने उनकी प्रशंसा भरी आवाजें सुनी, जिनमें एक का पति जिया ट्रुंग का वरिष्ठ कर्मचारी था, जो जल्द ही आएगा। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। हालांकि त्रिन जून की तस्वीरें प्रसारित नहीं की गईं, बाहर अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारी उनसे मिले थे। वह ट्रिन जून को बाहर खींचने ही वाली थी कि उसने एक जोड़े को दरवाजे में प्रवेश करते देखा, एक गर्भवती महिला। मेरा दिल गर्व से भर गया। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पहली नजर में उन दोनों के बीच की भावनाएं बहुत बुरी नहीं लग रही थी। पति उसकी मदद करते समय बहुत सावधान था। गुयेन थू थू ट्रिन तुयेन को खींच रहा था जब उसे नीचे मिली गर्भवती महिला ने वापस बुलाया, क्या आप दोनों जा रहे हैं? यह शुरू होने वाला है। फिर उन्होंने जिया ट्रुंग के वरिष्ठ कर्मचारियों को देखा, जो अभी बहुत कुशल थे, सही समय पर आगे और पीछे जा रहे थे, लेकिन अब उन दोनों को खुली आंखों से देख रहे थे। बाद में ही उन्होंने घबराहट में एक दूसरे का अभिवादन किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वे स्तब्ध रह गए और वहीं खड़े हो गए। राष्ट्रपति महोदया, क्या आप भी यहाँ हैं? अध्याय 117 विदेशी मामले 5 संपादक हा कैनबीटा दैलेनहू 16 एंगुयेन थू थू ने निराशा में कहा, मैं गलत था। मुझे पहले स्थान पर इतने सारे लोगों के साथ एक वर्ग नहीं चुनना चाहिए था, अन्यथा शर्मनाक स्थिति नहीं होती। अपनी पूंछ नहीं दिखाई, दूसरों को अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया। अगली कुर्सी पर बैठकर ट्रिन तुयेन ने बहुत शांति से एक नरम शिशु मॉडल को पकड़ लिया, उसके पेट को रगड़ते हुए और उसके हाथों को रगड़ते हुए उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। दूसरों की डरपोक निगाहें। गुयेन थू थू ने उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, मुझे बताओ, क्या कल पूरी कंपनी को मेरी गर्भावस्था के बारे में पता चल जाएगा? बर्खास्तगी की विधि का उपयोग करके उसे न बोलने की धमकी दी। उसने अपनी आंखें उठाईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुयेन थू थू के चेहरे का रंग नहीं बदला। त्रिन तुयेन अभी भी अपने पैरों की मालिश करना नहीं भूली। वह गंभीर था, मजाक कर रहा हूँ। प्रशिक्षक गंभीरता से सभी को सिखाता है कि दम घुटने वाले बच्चे को कैसे संभालना है और किसी विदेशी वस्तु को कैसे निकालना है। कोच के निर्देशों का पालन करते हुए गुयेन थू थू ने मॉडल को अपने घुटने पर बिठाया और बच्चे की पीठ को थोड़ा जोर से थपथपाया। जब लड़कों की बारी आई तो त्रिन तुयेन ने अकेले ही बच्चे को संभाल लिया, पंख उसके घुटने पर रखकर हल्के से थपथपाया। बूम! बच्चे का सिर दूर तक लुढ़कता हुआ सीधा जमीन पर गिर गया। कई गर्भवती महिलाएं घबराहट में चिल्लाने लगी।
और गुयेन थू थू भी मौत से डर गईं। उन्होंने तुरंत माफी मांगी और बच्चे का सिर उठाने के लिए दौड़ी। यह दृश्य इतना खूनी और दुखद था कि मुझे लगा कि बच्चा मेरे पेट में है। मैं लात मारने और लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दुष्ट पिंजरे से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन को घूर कर देखा। इतनी जोर से थपथपाना। क्या तुम मेरे बच्चे को मारने की योजना बना रहे हो? त्रिन्ह तुयेन। दिन्हा। गुयेन कलेक्ट थू। कक्षा में 1 घंटे से भी कम समय में गुयेन थू थू को ऐसा लगता है जैसे बहुत समय हो गया है। क्षम करने के बाद बिना डरे दूसरों के बात करने के लिए आगे आने का इंतजार किए बिना गुयेन थू थू ने तुरंत त्रिन तुयेन को दूर खींच लिया और कहा, शिक्षक को बदलो। गुयेन थू थू बुदबुदाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ध्यान से नहीं सोचा था। मुझे लगा कि भीड़ से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य सामाजिक मेलजोल ठीक था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि उसकी कोई सामान्य पहचान नहीं थी। इसलिए जो अन्य लोग आए थे उसके साथ संपर्क में सावधानी से विचार करना पड़ता था। वे हर दिन लगन से काम पर जाते हैं और जब वे घर आते हैं तो वे सामान्य लोगों के एक साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं। इसलिए जब वे चीजें खरीदते हैं तो वे जानबूझकर बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करते हैं। वे सुपरमार्केट जाते हैं। बैंक कार्ड पर लिखी गई धनराशि गुयेन थू थू के लिए सिर्फ एक संख्या थी। वह अपना पूरा जीवन इसमें सभी विषम संख्याओं को खर्च किए बिना बिता सकती थी। ऐसा सोचकर गुयेन थू थू ने अपनी गर्भावस्था के दौरान दुख से अपना सिर नीचे कर लिया। बहुत संवेदनशील, लगातार सोचते रहने वाला। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास होकर पिछली सीट पर बैठ गई। क्या मैंने तुम्हारा चेहरा खराब कर दिया है? हालांकि कर्मचारी बाहर से सम्मानजनक था, कौन जानता था कि उसकी पीठ के पीछे क्या हो रहा था। त्रिन तुयेन ड्राइवर की सीट पर बैठा था, कार शुरू करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने गुयेन थू थू की उदास आवाज सुनी तो उसने स्टीयरिंग पर अपना एक हाथ रख दिया। पहिया घूमा और गुयेन थू थू की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, यहाँ आओ। गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से त्रिन्ह तुयेन के सामने आया। उसने धीरे से गुयेन थू थू के होठों को चूमा। एक बार इसके लिए तैयारी करने का कोई समय नहीं था। गुयेन थू थू ने एक नरम आह भरी। उसका चेहरा गेक की तरह भूरा हो गया। त्रिन्ह तुयेन ने पूछा, क्या आप अभी भी सोच रहे हैं? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अपने आप को दोष न दें। कक्षा के ठीक बाद गुयेन थू थू ने उस विभाग में सभी प्रशिक्षण योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। त्रिन तुयेन ने उसके लिए एक वर्सेस एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की और पढ़ाने के लिए सीधे उसके घर आ गई। गुयेन थू थू को लगता है कि यह तरीका अधिक आरामदायक और सौम्य है। वास्तव में यदि आप इसमें फिट नहीं हो सकते हैं तो इस बार बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपने हार मान ली है और फिर कभी भी भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। पार्टी करना, यात्राओं पर जाना, मिलना जुलना और उसके साथ घूमने के लिए पर्याप्त दोस्त होना। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी को उनसे किसी सलाह की जरूरत नहीं थी और उसने इसे गुप्त रखा ताकि उसकी कहानी पूरी कंपनी में फैल जाए। अंत में ऐसा नहीं हुआ। बाहर जाओ। कंपनी में कुछ अफवाहें भी उड़ी कि वह गर्भवती है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब तक यह रहस्य ही है कि कोडू की पत्नी का पेट गुयेन थू थू से काफी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि वह गर्भवती है। जुड़वा बच्चों के साथ गुयेन थू थू ने एक ही समय में अपने नाजुक पेट की कल्पना करते हुए 2 बच्चों को पालने की कल्पना की और डर गई। गुयेन थू थू मदद नहीं कर सकी, लेकिन दूर की सोची, गलती से टीवी पर एक गर्म हवा के गुब्बारे के फटने की आवाज सुनी और रात को बिस्तर पर भी पेट के बारे में सपना देखा। उसका शरीर और अधिक उभर आया, मानो वह फटने वाली हो। उसके पेट को देखने का अनुभव रखने वाले सभी लोगों ने कहा कि यह एक लड़की थी।
गुयेन थू थू को यह समझ में नहीं आता कि लोगों को यह जानने के लिए कि वे पुरुष हैं या महिला, सिर्फ अपने पेट की चर्बी को देखने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन अन्य लोगों को ऐसा कहते हुए सुनकर गुयेन थू थू भी इसके लिए उत्सुक रहती है। एक बच्चे को जन्म देने की उम्मीद में लड़की। प्यारी बच्ची, यदि आप एक ऐसे लड़के को जन्म देने के लिए भाग्यशाली हैं जो त्रिनतुयेन जैसा दिखता है, एक बड़ा और एक छोटा, दोपहर में उज्ज्वल, अंधेरे में उज्ज्वल, तो क्या इससे उसे गुस्सा नहीं आएगा? लड़की, वे दोनों एक ही दिशा में हैं। निश्चित रूप से त्रिनतुयेन में लड़कियों के साथ अधिक धैर्य होगा। गुयेन थू थू ने त्रिनतुयेन के उस दृश्य की कल्पना की जिसमें वह अपनी बेटी को धीरे से देख रहा था, उसके मोटे चेहरे को रगड़ रहा था। दोनों खुशी से एक साथ खेल रहे थे। ऐसा सोचते हुए उसने अपने सपनों में भी एक प्यारी सी छोटी लड़की का सपना देखा जो मेरी बड़ी काली आंखें खोल रही थी। मासूमियत से बड़बड़ाते हुए गुयेन थू थू का दिल पिघल गया। सुबह सुबह गुयेन थू थू त्रिनतुयेन की गोद में झुक गया, उसके पेट को गले लगाया और आलसी होकर कहा, चलो थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। अधिक हल्के गुलाबी कपड़े। त्रिनतुयेन के कपड़े एक ही रंग के हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि वे क्या बचकाना कहते हैं। जब तक वह अकेला नहीं है, कपड़ों की सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही काफी है। त्रिनतुयेन ने कहा। गुयेन थू थू, क्या आपने अभी तक कोई नाम सोचा है? त्रिनतुयेन ने जम्हाई ली और अपनी आंखें मली। उसकी आवाज मोटी थी। हो? नाम क्या है? 2 महीने में बच्चा पैदा होगा। ठीक है, ध्यान दो। गुयेन थू थू को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका हाथ काटना चाहती हो। सौभाग्य से मैंने पहले ही बहुत सारे नाम तैयार कर लिए हैं और चुन लिए हैं। तब तक यदि आप किसी एक के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो हम त्रिनतुयेन में से एक को चुनेंगे। आइए इसका नाम त्रिनतु रखें। गुयेन थू थू ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। सपना। इसके बाद गुयेन थू थू ने उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। त्रिनतुयेन ने विचार किया, यह महसूस करते हुए कि बेटी होना बुरा नहीं है, एक बेटी से बेहतर है बेटा। अंत में उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे कोठरी में रखे कागज के डिब्बे में अखबार की कितनी परतें रखनी चाहिए। यदि यह एक लड़की होती तो वह शायद नामकरण के मुद्दे पर इसका उपयोग नहीं करता। जन्म के समय तक निर्णय नहीं लिया गया था। गुयेन थू थू को पीड़ा हुई थी, इसलिए उसका स्वभाव और अधिक असहज हो गया था और उसका पेट बड़ा और बड़ा हो गया था। वह भारी और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर असहज महसूस कर रहा था। वह खा नहीं पा रहा था और वह ठीक से सो नहीं सका। ये चीजें गुयेन थू थू के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक थीं, जिससे वह हर दिन विस्फोट करती थी। यहाँ तक कि श्री वेई के लिए चित्र बनाना भी उसके गर्म स्वभाव को कम नहीं कर सका। जब वह क्रोधित होती थी तो उसे कभी कभी एक दिन में दर्जनों चित्र बनाने पड़ते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह क्या बना रही है। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था। वह बस अपने शरीर को अंतरिक्ष में फेंकना चाहती थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह से सूख गया है। कुछ अतिरिक्त पाउंड मांस होना बहुत खुशी की बात है। त्रिनतुयेन को उसके लिए खेद है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचता है कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसे कभी भी नसबंदी नहीं करानी चाहिए। एक और बच्चा हो, ऐसा एक बच्चा ही काफी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तय तारीख आ ही गई। गुयेन थू थू ने अपनी आंखों में आंसू के साथ दैनिक कैलेंडर को छील दिया, जैसे कि कोई कैदी रिहाई के दिन तक 10 साल तक जेल में रहा हो। वह भी इस टन माल को उतारना चाहती थी। फिर उसे रिहा किया जाएगा। अब की तरह अस्पताल जाने के लिए कभी उत्सुक नहीं थी। नानी और पोषण विशेषज्ञ उसकी बहुत सावधानी से देखभाल करते हैं।
इसलिए गुयेन थू थू को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए जब वह अभी बड़ी नहीं हुई थी, उसकी माँ उस समय उसके साथ बहुत कोमल थी। कभी कभी उस समय का उल्लेख करती थी जब वह गर्भवती थी, अपना पेट उठाकर खाना बनाती थी और कपड़े धोती थी, और जन्म देने से पहले वह अभी भी सूप पका रही थी। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू अपने गोल पेट को ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अचानक पाया कि अब वह अपनी माँ को दोष नहीं दे रही है। उसने प्रसव के दर्द को भी सहन किया और एक समय वह एक अच्छी पत्नी और माँ थी। जब वह छोटी थी तो उसका प्यार सच्चा था। दुनिया की सभी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। आंखें धीरे से उसके पेट को सहलाते हुए वह एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करेगी। इस समय उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए दर्द होने पर भी गुयेन थू थू घबराई नहीं। इस हद तक कि उसका चेहरा सफेद हो गया था और ठंडा पसीना बह रहा था। त्रिना तुयेन अभी नहाना समाप्त कर चुका था और अपने बाल सुखा रहा था। तभी उसने देखा कि गुयेन थू थू दर्द से बिस्तर के किनारे झुका हुआ है। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। यह ठीक है, यह ठीक है। मुझे यकीन है कि यह थोड़ी देर के लिए फिर से दर्द देगा। गुयेन थू थू ने अनिच्छा से अपना हाथ हिलाया। अपेक्षित नियत तारीख से पहले अभी भी 1 या 2 सप्ताह बाकी हैं, इसलिए शायद यह समय होगा पहले जैसा ही दर्द हुआ। गुयेन थू थू को इस हद तक पीड़ा हुई कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। जब मैंने सांस छोड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर का निचला हिस्सा फट रहा था और जैसे मेरे पेट पर हथौड़े से जोर जोर से वार किया जा रहा था। उसने बिस्तर की चादर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका नाइट गाउन पसीने से भीग गया। नहीं, नहीं, गुयेन थू थू ने सिसकते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच बच्चे को जन्म देने वाली है। अस्पताल में गुयेन थू थू बिस्तर पर लेटी हुई थी। इतने दर्द में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। जोर जोर से सांस ले रही थी जैसे कि वह मरने वाली हो। डॉक्टर ने कुछ देर तक जांच की और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, थोड़ी देर और रुको। यह समय 2 घंटे का था। गुयेन थू थू रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसके दिल में सिर्फ डर और आत्मग्लानि ही रह गई थी। जन्म देने से पहले इतना दर्द होता है, जन्म देने पर कितना अधिक दर्द होगा। त्रिना तुयेन बिस्तर के पास खड़ी थी, एक के बाद एक उसे सांत्वना दे रही थी। उसे कुछ और खाना खिलाना नहीं भूल रही थी। डर था कि बाद में वह ऐसा नहीं करेगी। धक्का देने की ताकत है। गुयेन थू थू ने अपने दांत पीस लिए और खाना खा लिया। खाना खाते समय वह अचानक मुड़ी और उसने ट्रिन तुयेन की उंगली काट ली, लेकिन डर के कारण उसने बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसकी उंगली काटने से केवल पीले दांतों का निशान रह गया। गुयेन थू थू रोई और सिसकने लगी और कहा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैंने गुयेन थू थू को इतना दुखी कभी नहीं देखा। वह हमेशा शांत रही है। त्रिना तुयेन ने उदास होकर कहा, पहन लो अपना उसके मुंह में उंगली। कुछ काटने से आपको ताकत मिलेगी। गुयेन थू थू और भी जोर से चिल्लाया, आंसू बहाते हुए उसके हाथ को गीला कर दिया। मुझे बहुत खेद है हूँ। एक और दर्द। मुझे अभी इसका एहसास हुआ। उसे कमरे में प्रवेश करने के लिए सूचित किया गया था। इस समय वह बच्चे को जन्म देना चाहती थी। उसका मन अभी भी असमंजस में था। त्रिना तुयेन को बाहर आमंत्रित किया गया था और अब वह प्रसव कक्ष के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसे दाई का प्रोत्साहन और अंदर गुयेन थू थू की दर्द भरी चीखें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। जब 2 नाम को पता चला कि क्या हो रहा है तो वह दौड़कर आया और उसे खड़ा देखा ऊपर दालान में। उसका चेहरा अपरिवर्तित था।
गुयेन थूथू अभी भी प्रसव कक्ष में संघर्ष कर रही थी। उसकी दयनीय चीख ने लोगों के दिमाग को वास्तव में त्रिन तुयेन की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इस समय वह अभी भी शांत और शांत था। यह आश्चर्य की बात नहीं है मालिक। उसने त्रिन तुयेन को पानी की एक बोतल दी और उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पीने को कहा। त्रिन तुयेन स्तब्ध होकर पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी पता चला कि पानी की बोतल हिल रही थी। त्रिन तुयेन पहले से ही इतना तनावग्रस्त था कि मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। अध्याय 118 असाधारण सत्र 6 संपादक हा कैनबीटा डैलियनहू 16 डू नाम ने सावधानी से कहा। वह बिग बॉस, बहुत घबराओ मत, निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। त्रिन तुयेन को जानने के बाद से अब तक यह पहला है। कई बार 2 नाम को उसे सलाह देनी पड़ी। त्रिन तुयेन का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि उसे भी यह अप्रिय लगता है। क्या इस प्रकार की तनाव जैसी भावना को त्रिन जून से जोड़ा जा सकता है? आप मजाक कर रहे हो। त्रिन तुयेन का चेहरा भावहीन था। मैं घबराया नहीं हूँ, उसने कहा। उसके हाथ में मौजूद मिनरल वाटर की बोतल कुचली जाने वाली है। 10 साल हो गए, उसे त्रिन पर हंसने का कोई बहाना नहीं मिला। लेकिन यह कारण इतना घमंडी है कि वह इसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि वह कब पिता बनेगा। अगला कदम उठाने से पहले मुझे बस शादी करनी होगी। वे दालान में इंतजार कर रहे थे। अब लोग समझते हैं कि एक महिला क्यों दे रही है। जन्म भूत द्वार से गुजरने जैसा है। यहाँ तक कि तकनीकी विकास के आधुनिक युग में भी यह सभी दर्द और अनुक्रम को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता है। पहले उसने दर्द रहित प्रसव और जल प्रसव पर भी विचार किया था। दुर्भाग्य से एक दवा एलर्जी थी और दूसरी एक शारीरिक समस्या थी। दोनों को अंततः डॉक्टर ने अस्वीकार कर दिया था। यदि उसे यह डर नहीं होता कि सिजेरियन सेक्शन में कई जटिलताएं होंगी, तो गुयेन थूथू स्वेच्छा से इसे चाकू से समाप्त करना चुनती। दर्द रहित प्रसव एपिड्यूरल एनेस्थेसिया की एक विधि है। एनेस्थेटिस्ट काट की रीढ़ में एपिड्यूरल स्पेस में एक बहुत छोटा कैथेटर लगाएगा। फिर कैथेटर को महिला की पीठ से कंधे की ओर टेप से सुरक्षित किया जाता है। तंत्रिका चालन को अवरुद्ध करने और प्रसव के दौरान दर्द को रोकने के लिए इस कैथेटर के माध्यम से एनेस्थीसिया को लगातार प्रसारित किया जाएगा। पानी में जन्म देना। मां को गर्म पानी के टब में डुबोया जाएगा। तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और जन्म प्रक्रिया के दौरान पानी घूमता रहता है। वह थक गई थी और पसीने से तर थी, लेकिन नर्स उसके लिए चिल्लाती रही। और भी जोर से, और भी जोर से। उसने सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर पैर की उंगलियां इस हद तक बल लगा रही थी कि उसकी कंडराएं तनावग्रस्त हो गईं। अंत में गुयेन थूथू ने नर्स से खुशी की चीखें सुनी। बाहर, बाहर, आइए थोड़ा और प्रयास करें। कुछ सेकंड से भी कम समय में, जैसे कि उसने नाव के डेक पर कई टन का बक्सा फेंक दिया हो, गुयेन थूथू सभी की बधाई सुनकर थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। एक क्षण पहले भ्रूण स्थिति गलत थी। गुयेन थूथू को डर था कि बच्चे के पैर पहले बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। वह बिस्तर पर लेट गई, इतनी थक गई कि उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बस एक अच्छी रात की नींद चाहती थी। लेकिन इस समय गुयेन थूथू को एक और भी महत्वपूर्ण समस्या थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और फुसफुसाया, यह एक लड़की है। यह एक राजकुमार है। राजकुमार, राजकुमार, लड़का, भविष्य का कुत्ता आदमी। मानो बिजली गिरने से गुयेन थूथू के चेहरे पर आंसू गिर पड़े। उसके बगल में नर्सों की दोस्ताना हंसी गूंज उठी। देखो, तुम्हारी माँ इतनी खुश है कि वह रो रही है। बस एक पिता बन गया। उसे पहले अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ना चाहिए था,
लेकिन त्रिनतुयेन इसके बजाय सीधे गुयेन थू थू के अस्पताल के बिस्तर पर भाग गया। वह घबराहट में लगभग सो गई, लेकिन जब उसने त्रिनतुयेन के ठंडे हाथ को छुआ तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। त्रिनतुयेन का हाथ पॉप्सिकल की तरह ठंडा क्यों था? गुयेन थू थू ने अपनी पलकें उठाने की पूरी कोशिश की। अपनी धुंधली दृष्टि में उसने केवल त्रिनतुयेन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दर्द में था। और फिर भी यह हास्यास्पद है। त्रिनतुयेन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, आगे की ओर झुक गई ताकि गुयेन थू थू का हाथ उसके चेहरे को छू सके। त्रिनतुयेन के चेहरे को छूने से उसकी हथेली गीली थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी इतनी धीमी थी कि स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल था। मैं एक पिता हूँ, रो मत। उसने केवल 2 बार त्रिनतुयेन को रोते देखा, दोनों बार उसकी वजह से। त्रिनतुयेन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, क्या यह बहुत दर्दनाक है? क्या तुम्हें प्यास लगी है? कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? डरो मत, सभी डॉक्टर यहाँ हैं, वे निश्चित रूप से आपको पहले की तरह ठीक होने में मदद करेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, गुयेन थू थू का गला रुंध गया, आंसू बहने लगे। यह एक लड़का है। त्रिनतुयेन स्तब्ध रह गया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि यह एक लड़की होगी, इस समय गुयेन थू थू अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, लड़कों को पसंद नहीं है। नहीं, मैंने बहुत सारे गुलाबी कपड़े खरीदे और हेयरपिन सहित धनुष और सभी प्रकार की पोशाकें जो मेरे बच्चे के स्कूल खत्म होने तक पहनने के लिए पर्याप्त हैं। किंडरगार्टन में लड़के और लड़कियां एक जैसे होते हैं, केवल उन्हें सावधानी से तैयार किया जाता है, यह सोचकर कि वे एक राजकुमारी हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो वे विपरीत होते हैं। एक पल के लिए गुयेन थू थू अनुकूलन नहीं कर सका। त्रिनतुयेन गंभीर थी। कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुयेन थू थू लगभग अपनी कब्र में पलट गई। उसने अभी भी सोचा कि त्रिनतुयेन ने अभी कहा था ओह ठीक है। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में बच्चे को किसी और को फेंकने का इरादा रखता था। गुयेन थू थू ने तुरंत कहा, नहीं, नहीं। त्रिनतुयेन ने अपना सिर रगड़ा और धीरे से कहा, बस मजाक कर रही हूँ। अगर यह इस पल के लिए नहीं होता, तो उसमें घूरने की ताकत भी नहीं होती। उसे इस कुतिया के बेटे को मारना होगा। कुछ बार बात करने के बाद गुयेन थू थू पहले ही थक चुकी थी और उसकी सांसें फूल रही थी। अगर डॉक्टर त्रिनतुयेन को याद दिलाने के लिए नहीं आया होता, तो गर्भवती महिला को चुपचाप आराम करने की जरूरत होती। भूल गया हूँ, मेरा एक नवजात बेटा भी है। 2 नाम वाले लोग मुझे घेर रहे हैं। बच्चे के चारों ओर देखते हुए उज्ज्वल चेहरों का एक पूरा समूह था। त्रिनतुयेन के सहमत होने की प्रतीक्षा किए बिना उसने खुद को पालक पिता कहना शुरू कर दिया और इस बारे में बहस करने वाला था कि कौन पहला था और कौन दूसरा था, और सावधानी से चला गया। उसके सामने बच्चे को देखा। 2 नाम ने भावनात्मक रूप से प्रशंसा की। वास्तव में वह एक पिता है। क्या आपने देखा है कि बिग बॉस कितना परिपक्व है? उसकी आंखें कितनी कोमल हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, त्रिनतुयेन ने भौहें चढ़ा दी। हाँ, मैंने इसे गलत तरीके से गले लगाया होगा। यह इतना बदसूरत क्यों है? अरे, सस्ते 3D मॉडल से भी बदसूरत। बाकी इस तरह के पिता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे फेंक दो। झुर्रियों वाला बच्चा बहुत अच्छी तरह सो रहा है। जैविक पिता की समीक्षा नहीं सुन सकता और बच्चा। त्रिनतुयेन ने कुछ देर तक ध्यान से देखा। यह देखने में थोड़ा अधिक सुखद था, इस हद तक नहीं कि वह केवल उस कार्डबोर्ड बॉक्स को लेने के लिए वापस भागने के बारे में सोच सके जो इस समय दूर रखा गया था। वह बच्चा जो अभी शांत था, अचानक शांत हो गया। उसने अचानक कुछ बार आह भरी,
त्रिन तुयेन की निगरानी में जोर से रोया। उसकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। शायद अच्छे लोग उसका घर हैं। गुयेन थू थू को थोड़ी नींद आई और उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। वह बिस्तर पर लेट गई और नर्स द्वारा लड़के को लाने का इंतजार करने लगी। बच्चे ने अभी कुछ देर रोना समाप्त किया और अब गहरी नींद सो रहा है। गुयेन थू थू को यह बहुत दिलचस्प लगा और वह लड़के के छोटे चेहरे को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। सपना देखते हुए लड़का कुछ बार करा उठा और अपने हाथ लहराए। उसके आसपास के लोग भी खुशी से हंसे। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन की ओर देखा। क्या आप इसे फिर से अच्छे लोगों को नहीं देने जा रहे हैं? त्रिन तुयेन ने शांति से कहा। माना जा सकता है। कौन सा अच्छा इंसान? फोतू ट्रुंग ने पूछा। पहले तो तुम्हारे भाई को बच्चे की जरूरत नहीं थी। उसके पैदा होने तक इंतजार किया और फिर उसे एक अच्छे इंसान को दे दिया। वह अभी भी चुनने में झिझक रहा था। 3 उम्मीदवारों में से एक। यह याद करते हुए गुयेन थू थू को भी अजीब लगा। समूह के विचार तुरंत दूर हो गए। 2 नाम ने अपनी छाती थपथपाई। मेरे पास निश्चित रूप से आप हैं। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यह ठीक है। मेरे दत्तक पिता के रूप में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़के की देखभाल के लिए समय का त्याग करना। गुयेन थू थू चुप थी। 2 नाम अधीर था। भाभी, आप सही नहीं हैं। क्या आप मेरी क्षमता पर संदेह नहीं कर रही हैं? आपकी ताकत के बारे में बहस करने के लिए बिग बॉस? मुझे बताओ, मैं दशकों से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। क्या आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? गुयेन थू थू की त्रिन तुयेन और 2 नाम की समझ के साथ चुने गए समूह में हर कोई सक्षम है, लेकिन निश्चित रूप से कोई 2 नाम नहीं था। 2 नाम निश्चित रूप से उसके पास गाड़ी पार्क करने का समय नहीं था। इससे पहले कि उसका सफाया हो जाए, उसकी अभिव्यक्ति टूटने की कगार पर थी और उसने उदास होकर कहा, नहीं, मैं वास्तव में आपके पास नहीं हूँ, है ना? त्रिन तुयेन का चेहरा भावहीन था। बस एक नज़र क्या नाम फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान! हे मेरी मातृभूमि! मेरी जवानी इस तरह एक आवारा पर क्यों बर्बाद हुई? कुछ घड़ियाली आंसू रोने के लिए फोतू ट्रुंग को गर्व था। अब और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम वहां होगे। नम करो। अपने आप से फिर से पूछो, तुम सूची में क्यों नहीं आ सकते? एक बहुत ही दुर्जय लक्ष्य है। बिग बॉस, क्या आप सही हैं? त्रिन तुयेन ने उसे उसी नज़र से देखा जैसे उसने 2 नाम को देखा था। फोतू ट्रुंग, तो यह होना ही चाहिए। मेरे पास तुम हो। त्रिन तुयेन। तीनों लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा कि उनकी जवानी को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया है। उनके चेहरे 3 अनिच्छुक शब्दों से भरे हुए थे। 1 या 2 को त्रिन तुयेन पर दावा करना पड़ा। अंत में उसने किसे चुना? उनके शोरगुल वाले तर्क ने लड़के को जगाया, जिससे वह फिर से रोने लगा। त्रिन तुयेन की ठंडी, गोली के आकार की नज़र उन तीनों पर पड़ी, जिनकी केमिस्ट्री बेहद अजीब थी। हंसे, चलो मान लेते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ। गुयेन थू थू कुछ दिनों तक आराम करने के लिए अस्पताल में रही। यह निर्धारित करने के बाद कि उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है, वह घर चली गई। फिर भी घर पर यह अधिक आरामदायक था। यहाँ तक कि नींद की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ था। गुयेन थू थू मृतकों की तरह सो गई। पहले दिन जब वह घर आई, तो सभी लोग पौष्टिक भोजन लेकर आए। एक अनुभवी आया को काम पर रखा। फू ने लड़के की देखभाल की, इसलिए गुयेन थू थू का माथा नहीं टूटा। पर्याप्त नींद ली और अभी अभी जन्म देने के बाद दूध की कमी नहीं हुई। उसके स्तन सामान्य से बहुत अधिक भरे हुए थे, यहाँ तक कि कप का आकार भी बढ़ गया था। गुयेन थू थू नहीं थी। वह खुश नहीं थी। वह पहले से ही थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसके बड़े स्तन उसे मोटा दिखाते थे।
इसलिए उसके दिल में यह विचार आया कि उसे उसकी तुलना में अपना वजन कम करना होगा। लेकिन दूसरी ओर चुपचाप देखने के सभी प्रकार के कारण खोजें गुयेन थू थू ने अपने बच्चे को स्तनपान कराया, उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। गुयेन थू थू ने उसकी ओर देखा, अपनी शर्ट नीचे खींची, जिससे वसंत का सुंदर दृश्य स्पष्ट हो गया। मैंने अभी तक बच्चे का नाम नहीं रखा है, मैं बस यह चाहती हूँ कि आप निर्णय लें। त्रिन्हतुयेन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि त्रिन्हतु बहुत अच्छा है। गुयेन थू थू ठंडे स्वर में मुस्कुराया, फिर भी लड़के के साथ सौम्य होना नहीं भूला। यह सबसे अच्छा होगा कि आप मुझे इसे दूसरी बार सुनने न दें। प्राप्त हुआ। धमकी भरा कार्ड। त्रिन्हतुयेन बहुत अच्छा व्यवहार करता था। रात में चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता था। दिन में शायद ही कभी रोता था। थोड़े से मजाक पर हंसता था। जितना अधिक वह उसे देखता था, वह उतना ही अधिक प्यारा होता जाता था। हर कोई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। दिन में मेरे पास एक नानी होती है देखभाल गृह में। गुयेन थू थू को रात में ठीक माना जाता है। मूल रूप से इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। बच्चा हमेशा की तरह गहरी नींद में सोता है। गुयेन थू थू बिस्तर पर लेटती है और धीरे धीरे उसके पीछे सो जाती है। उसकी बाहें धीरे धीरे उसकी कोमल कमर के चारों ओर लिपट गईं। उसके कोमल पेट को छूते हुए उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक गया। उसके होंठ गुयेन थू थू की गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। थू थू में दूध की सुगंध आ रही थी। उसकी गंध शब्दों से परे थी। उसकी त्वचा गोरी और मुलायम थी। वह बच्चे को जन्म देने के समय से भी बेहतर दिख रही थी। शायद इसलिए कि वह एक माँ थी। वह बहुत अधिक कोमल दिखती थी और त्रिन्हतुयेन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए उसे काफी समय हो गया था। वह अनियंत्रित रूप से उत्साहित थी। उसने हल्की सी हांफते हुए सुगंधित दूध को सूंघा। त्रिन्हतुयेन का गला खुल गया और उसकी आवाज कर्कश हो गई। क्या यह संभव है? गुयेन थू थू के गाल लाल थे, उसके छोटे कान भी लाल थे और भी मनमोहक। हो सकता है। उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना वह घूमा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हर जगह खोज रहा था। हाँ, पर इस पल बच्चा, जो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक जोर से चिल्लाया। शांत रात में बच्चे का रोना बेहद तेज था। त्रिन्हतुयेन फिर से गुयेन थू थू को चूमना चाहता था, लेकिन उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर दबा दिया, उसे दूर धकेल दिया। वह आधी से अधिक जाग चुकी थी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। गुलाबी कपड़े वापस खींचे, शर्ट के बटन फिर से लगाए, त्रिन्हतुयेन को दूर धकेला, बिस्तर से बाहर निकला और धीरे से बच्चे को हिलाया। गुयेन थू थू बहुत धैर्यवान था। बच्चे को सहला रहा था और कुछ घंटों के लिए गाना गुनगुना रहा था। उसका छोटा बच्चा बंद हो गया, मुंह थोड़ा खुला, और वह सो गया। उसकी आंखों के कोने अभी भी आंसुओं से भरे हुए थे, जिससे वह और भी अधिक दयनीय महसूस कर रहा था। त्रिन्हतुयेन ने बच्चे को गले लगाया और उसे पालने में लिटा दिया। उसने गंभीरता से पूछा, क्या यह संभव है? गुयेन थू थू का चेहरा फिर से लाल हो गया। इस तरह की बात सीधे मत पूछो। मौन रूप से सहमत होने के बाद त्रिन्हतुयेन ने चुंबन जारी रखने के लिए उसे पीछे खींच लिया। दोनों ने चुंबन किया और फिर बिस्तर पर वापस लुढ़क गए। जब माहौल उत्साहपूर्ण था, गुयेन थू थू के कपड़े उतरने ही वाले थे कि अचानक बच्चे ने परिचित प्रस्तावना संगीत के बाद चिल्लाने की आवाज निकाली, दोनों तरफ ठंडे पानी की एक बाल्टी डालो। गुयेन थू थू, त्रिन्हतुयेन। गुयेन थू थू ने तुरंत त्रिन्हतुयेन को दूर धकेला, कपड़े पहनाए, बच्चे को गले लगाया और उसे सांत्वना देना जारी रखा। वैसे तो वह रात को कम ही उपद्रव करता है, लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बस रोता रहता है। गुयेन थू थू बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकी, इसलिए उसे धीरे से लोरी गाना जारी रखना पड़ा, बस उसे गले लगाते हुए और कुछ बार झुलाते हुए।
बच्चा फिर से सो गया और धीरे से बच्चे को लिटा दिया। पालना। एक हाथ से त्रिना तुयेन पालने पर झुका हुआ था। उसका भावहीन चेहरा अंदर बच्चे को घूर रहा था। वह अपनी जानलेवा आंखों से बच्चे को परेशान न करने की चेतावनी दे रहा था। दोनों ने काफी देर तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। बच्चा सो गया बहुत अच्छी तरह से, कोई इरादा नहीं जागो। गुयेन थू थू ने चुपचाप अपने दिल में राहत की सांस ली। कुछ पानी पीने की तैयारी कर रही थी जब त्रिन तुयेन ने उसे पीछे से गले लगाया और फुसफुसाया, क्या आप थके हुए नहीं हैं? अभी भी ठीक है। बस यह कि बच्चा कभी कभी रात में रोता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिना तुयेन ने उसके माथे को चूमा। यह कठिन है। गुयेन थू थू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा घुमाया और उसे चावल चबाते हुए एक चुंबन दिया। त्रिना तुयेन के होठों के कोने पर। उसकी दुर्लभ प्रेमपूर्ण आंखों ने त्रिना तुयेन का दिल तेज कर दिया और उसने अधूरे काम को जारी रखने के लिए गुयेन थू थू को बिस्तर पर दबा दिया। इस बार बच्चे ने बिना इंतजार किए जोर से रोना शुरू कर दिया। गुयेन थू थू उसे दूर धकेलने के लिए त्रिना तुयेन बिना भाव बदले खड़े हो गए और लड़के को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और उसे सहलाया। इस बार बच्चे का रोना रुकने से इनकार कर दिया। गुयेन थू थू ने बच्चे को पकड़ लिया और सांत्वना दी, लेकिन फिर भी नहीं रुका। उसने दूध नहीं खाया, उसका डायपर गंदा नहीं था, उसे बुखार नहीं था, यह असामान्य नहीं था। वह इतना अधीर था कि वह बस कार चलाकर अस्पताल जाना चाहता था। ट्रिन तुयेन ने बिना कुछ कहे गुयेन थू थू की बाहों से बच्चे को गले लगा लिया। उसके डर की चीख के बीच वह एक हाथ से रोते हुए नवजात बच्चे को पकड़कर कार्यालय में दाखिल हुआ, दूसरे हाथ से दराज खोली और खींची। छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स बाहर आया। पीछे गुयेन थू थू चौंका। आप क्या कर रहे हैं? आप आधी रात के बाद क्या कर रहे हैं? त्रिना तुयेन, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुयेन थू थू। बच्चा तब तक रोता रहा जब तक कि उसका पूरा शरीर लाल नहीं हो गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। आंसू पंक्तियों में गिरने लगे, जिससे गुयेन थू थू को अंतहीन दर्द महसूस हुआ। अखबार के गद्दे और तौलिए वाले गत्ते के डिब्बे में त्रिना तुयेन ने अपना एक हाथ रखा और रोते हुए बच्चे को अंदर रख दिया। एक चमत्कार हुआ। बच्चा, जो अभी भी रो रहा था, चुप हो गया और अपना मुंह फुलाकर सो गया। थू थू की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर भी रोया नहीं। यह कैसी तकनीक है? उसने अस्थायी रूप से उसे उठाने की कोशिश की। कुछ सेकंड भी नहीं हुए, बच्चा चिल्लाया। गुयेन थू थू ने उसे तुरंत एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया और वह तुरंत शांत अवस्था में सो गया। अध्ययन कक्ष अजीब तरह से शांत था। लंबे समय के बाद गुयेन थू थू कल्पना नहीं कर सका, यह क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे अपना घोंसला मानते हो? आपकी तुलना में त्रिना तुयेन बेहद शांत हो सकता है, इसलिए गुयेन थू थू अपने बच्चे को कार्डबोर्ड बॉक्स में सुलाने से हमेशा बाल शोषण का भ्रम होता है। सौभाग्य से कार्डबोर्ड बॉक्स काफी बड़ा था। गुयेन थू थू ने नरम गद्दे की कुछ और परतें बिछाईं, उस पर एक छोटा तकिया रखा, फिर बच्चे को कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा, उसे कंबल से ढक दिया और उसके बगल में रख दिया। खाली पालना। गुयेन थू थू ने लगातार बच्चे की पहचान की। बच्चा बहुत अच्छी तरह सोया। तभी वह गुस्से में बिस्तर पर लेट गया। ये कैसे पिता और पुत्र हैं? इनमें से कोई भी सामान्य लोगों की तरह नहीं दिखता। अगर कोई और अपने बच्चे को गत्ते के डिब्बे में पड़ा हुआ देखता, तो वह इतने आराम से सो सकती थी। शायद वे सोचते कि वह सौतेली माँ है। ऐसा सोचकर गुयेन थू थू को फिर उतना गुस्सा नहीं आया जितना उसने सोचा। तो वह गुयेन थू थू के बगल में बैठ गया। उसकी ठुड्डी उसकी गर्दन पर रगड़ रही थी। गुयेन थू थू को खुजली महसूस हुई और वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपने बच्चे को जगाने से बचाने के लिए उसके कोमल होठों को चूम लिया।
पूरी प्रक्रिया के दौरान गुयेन थू थू को आवाज को दबाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कमरा आवाज से गूंज उठा। सूंघना, जोर जोर से सांस लेना। गुयेन थू थू एक पोखर में नरम हो गई, जिससे त्रिन तुयेन ने उस पर बुरे काम किए। उसका शरीर बेहद संवेदनशील था। बहुत देर तक पीड़ा सहने के बाद उसे माफी मांगनी पड़ी, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह उस आदमी को अपने शरीर से दूर नहीं कर सकी। मजबूरन उसे पूरी तरह से खा लिया गया। आधी रात तक पीड़ा सहन करने के लिए खुद को, फिर भी त्रिन्ह तुयेन ने बहुत ऊर्जा दिखाई, अपना हाथ खींच लिया और जारी रखना चाहा। कई असमान संधियों पर सहमत होने के बाद त्रिन्ह तुयेन अंततः सहमत हो गई और उसे एक हल्का चुंबन दिया। उसकी नाक की नोक, उसे सोने के लिए गले लगाया। मुझे नहीं पता कि त्रिन तुयेन ने नानी से कैसे बात की। नानी दोपहर को ही आई, इसलिए गुयेन थू थू को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बच्चा दिन में जाग रहा था, बिना रोए पालने में लेटा हुआ था। उसकी आंखें दो अनमोल रत्नों की तरह चमक रही थी। गुयेन थू थू ने एक छोटा सा खिलौना पकड़ा और बच्चे के साथ खेला, जिससे बच्चा हंसने लगा। इतना सामंजस्यपूर्ण और घनिष्ठ माँ बच्चे का दृश्य। त्रिन्ह तुयेन एक तरफ खड़ा था, ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें अनायास ही नरम हो गईं। अचानक उसे एक बच्चा होते हुए देखने का एहसास हुआ। यह कोई बुरी बात नहीं है। गुयेन थू थू ने उससे बात करना शुरू किया। जल्दी यहाँ आओ, देखो कि बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा है या नहीं। बच्चे की 5 इंद्रियां धीरे धीरे विकसित हो गई हैं और कोई भी सुंदरता को स्पष्ट रूप से देख सकता है, चाहे वह गुयेन थू थू जैसा दिखता हो या त्रिन तुयेन जैसा। भविष्य में यह निश्चित रूप से एक अच्छा बीज होगा जो देश को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। त्रिन को देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखें मुड़ गईं। उसे उस समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब त्रिन तुयेन ने आगे बढ़कर बच्चे के कोमल छोटे चेहरे को छुआ। बच्चा तुरंत रो पड़ा। ऊपर त्रिन्ह तुयेन। गुयेन थू थू ने उसे गत्ते का डिब्बा निकालते हुए देखते हुए अपनी आंखें घुमाईं। तुम क्या करना चाहते हो? त्रिन्ह तुयेन, एक अच्छा व्यक्ति ढूंढो। यहाँ तक कि हालांकि त्रिन्ह तुयेन ने हर बार इशारा किया। मुझे पता है कि इतनी जोर से कैसे चिल्लाना है, लेकिन गुयेन थू थू को वास्तव में डर है कि एक दिन वह क्रोधित हो जाएगा और वास्तव में लड़के को फेंक देगा। पिता और बेटी ऐसे थे जैसे वे असंगत होने के लिए पैदा हुए थे। वे हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन हर बार जब उन्होंने त्रिन्ह तुयेन को देखा तो कुछ सेकंड के बाद वे जोर से रोने लगे। उनके पिछले जन्मों में उनका रिश्ता कैसा था और अब ऐसा क्रूर भाग्य था। हर बार जब वह त्रिन्ह तुयेन को एक कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़े हुए देखती थी, तो उसका चेहरा असहज शब्दों से भरा होता था। गुयेन थू थू को हंसी और रोने के बीच महसूस होता था। इसके अलावा जब बच्चे ने कार्डबोर्ड बॉक्स देखा तो वह बेहद उत्साहित हो गया, जैसे कि किसी रिश्तेदार से मिलना और भी अधिक उदासीन हो गया हो, जिसके कारण दंपति नामकरण के बारे में लगभग भूल गए। मेरे द्वारा सोचे गए सभी नामों में से गुयेन थू थू सूचीबद्ध था। मैंने त्रिन्ह तुयेन को कुछ नामों के साथ आने देने का फैसला किया। त्रिन्ह तुयेन सोफे पर बैठकर खाना खा रहा था। उसका स्वर धीमा था। मुझे लगता है। त्रिन्ह तुयेन मत कहो। त्रिन्ह तुयेन। हाँ। गुयेन थू थू ने सूचीबद्ध नामों को देखा। हमेशा ऐसा लगता था, बहुत सुंदर और नाजुक। उसे उम्मीद है कि बच्चा भविष्य में सक्रिय और सक्रिय होगा, न कि त्रिन तुयेन की तरह, जो हमेशा शांत रहता है। एक उज्ज्वल व्यक्तित्व के साथ त्रिन तुयेन ने पृष्ठ पर नामों की पंक्ति पर नजर डाली और सुझाव दिया। अंकल हो, मुझे चुनने के लिए कहें यह वाला। गुयेन थू थू, कृपया इतना मनमाना मत बनो। कोई भी अपने बच्चे के लिए नाम चुनने के लिए कभी भी विचारों का उपयोग नहीं करेगा। केवल त्रिन्ह तुयेन ही इसके बारे में सोच सकता है। हाय, वह व्यक्ति सोफे पर बैठा था, गहरे विचार में। त्रिन्ह तुयेन ने उसे थपथपाया। हाँ। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं।
क्या? ट्रिन्ह नाकदा, जिसका अर्थ है अधिक खुशी, गुयेन थू थू, ट्रिन्हतुयेन। उसने त्रिन्हतुयेन को एक गहरी, घातक नजर दी, गुस्से में कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम वहां याकुल्ट के बारे में सोच रहे हो। मैं अभी भी त्रिन्हा को यहाँ रखने की योजना बना रहा हूँ। क्या यह और भी मजेदार नहीं है? स्थैतिक, यह नाम बुरा नहीं है। तुम असहा। उन दोनों ने बहुत देर तक सोचा लेकिन कोई संतोषजनक नाम नहीं सोच सके। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यह त्रिन्ह नाकदा नाम जितना अच्छा नहीं है। यह सुविधाजनक और याद रखने में आसान दोनों है, लेकिन यह नाम बहुत ही आकस्मिक है। मुझे डर है कि इसे सुनने वाला हर कोई याकुल्ट के बारे में सोचेगा। वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा घर आए। जब वह स्कूल में थी तो उसके नाम के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, और ऐसे लोग भी थे जो क्रूर मजाक करते थे। इससे उसे दुख हुआ, इसलिए उसका नाम वह निश्चित रूप से अपने नाम के समान सफेद नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद दोनों ने अंततः अंतिम नाम तय कर लिया। दा को डैक में बदल दिया गया। इस विचार को याद रखना आसान है, इसलिए ट्रिनले डग धीरे धीरे सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत बड़ा हुआ। उसके माता पिता के बारे में, यह एक मंदारिन ने कन्फ्यूशियस के एक छात्र से कहा था, दुनिया लंबे समय से अनैतिक रही है। स्वर्ग ने कन्फ्यूशियस को पेड़ का तना बनाने के लिए भेजा। लोगों को सचेत करने के लिए घंटी बजाएं। अध्याय 119, विदेशी मामले 7। संपादक, हा कैन बीटा दैलियन हूँ 16 किंडरगार्टन का पहला महीना। यदि आप पूछें कि किंडरगार्टन में सबसे खुश बच्चा कौन है, तो हर कोई निश्चित रूप से छोटी ट्रिनले डक की ओर इशारा करेगा, जिसके 3 बच्चे हैं। दुनिया में माँ, यह तथ्य स्कूल के पहले दिन से हर किसी ने पहचाना है। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, ट्रिनले डक अक्सर अजनबियों के सामने उदासीन व्यवहार करते थे, लेकिन यह ठंडा लड़का बेहद आज्ञाकारी और प्यारा था, जिससे लड़कियां उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बात थी जो हर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह किंडरगार्टन नहीं जाना चाहता था। एक रात पहले छोटा ट्रिन नाक डैक तब तक रोता और संघर्ष करता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। उसने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, कालीन बेचे और सिर्फ गुयेनथू बनाने के लिए भूख हड़ताल पर चला गया। आता उसका मन बदलो। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करो जिसे देखा न जा सके। पूरे दिन गुयेनथू के साथ रहने के बाद बच्चा और भी अधिक जोर से रोया। त्रिना नाक डैक को गुयेनथू से बेहद लगाव था। एक बार जब उसने त्रिन्हतुयेन को गुयेनथू को गले लगाते देखा, तो वह बहुत रोने लगा, जैसे कि उसका ग्रहणगर हो नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा गुयेनथू हमेशा लड़के के पक्ष में खड़ा रहता था, उसे अपने बच्चे को छोड़ने की सलाह देता था, जिससे वह कई बार डू को फोन करना चाहता था और उससे कहता था कि वह इस छोटे लड़के को वहां जुड़वा बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाए। उसे सांत्वना दी। ट्रिन नाक डैक को रोना बंद करने के लिए शांत करने की कोशिश करने में मुझे काफी समय लगा। बच्चे को अपने लिए बहुत अफसोस हुआ। कालीन बेचने से उसकी माँ का दिल नरम नहीं हो सका। उसकी तुलना में एक पिता के रूप में त्रिन्हतुयेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, पलटा और कंपनी के कर्मचारियों के समूह पर कई बड़े लाल लिफाफे फेंक दिए। हर किसी ने उन्हें लूट लिया। भाग्यशाली धन पाकर मेरा दिल खिल उठा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। पैसे वाले लोगों की खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। बस जब वे मूड में हों तो भाग्यशाली धन दे दे, इसकी उम्मीद थी। अगला दिन बहुत रोमांचक था। कई बच्चे त्रिन्ह नाक को खोजने के लिए अपना पसंदीदा खिलौना लेकर आए। डक से पूछा गया कि क्या वह अपने खिलौने का उपयोग एक दिन के लिए अपने माता पिता के साथ व्यापार करने के लिए कर सकता है। घर पर नरम पकौड़ी की तुलना में छोटा ट्रिन नाक डक नर्सरी की कुर्सी पर शांत भाव से बैठा था।
हर कोई उसकी ओर देख रहा था। एक बात हर कोई बहुत ईर्ष्या करता है, यह सोचकर कि लड़के के पास घर पर बहुत सारे खिलौने होने चाहिए ताकि हर किसी के मन में खजाने में दिलचस्पी न हो। एक बच्चे के रूप में त्रिनाक डक एक बड़े और राजसी महल में रहता था। एक नियम के रूप में पहाड़ों में खिलौनों के ढेर के साथ एक अलग गेम पार्क है। एक छोटा लड़का था जिसने सभी को फुसफुसाया कि उसके माता पिता ने कहा कि ट्रिनले डक के पास एक राजकुमार की तरह पैसा है। इसलिए ट्रिनले डक वास्तव में नर्सरी में एक अनुकरणीय राजकुमार बन गया। वह अभी भी छोटा था, उसके गाल 2 साल के थे, मुलायम और मोटी, जिससे उसकी हल्की सी झुकी हुई आड़ू आंखें बहुत मासूम और मनमोहक लगती हैं। 3 या 4 साल की उम्र में वह पहले से ही अपनी सुंदर उपस्थिति की झलक देख सकती थी। माँ से विरासत में मिली आंखों को छोड़कर बाकी हिस्सों को त्रिनतुयन से 7 या 8 हिस्से विरासत में मिले। गुयेन थू थू ने तुलना करने के लिए त्रिनतुयन के बचपन की एक तस्वीर भी निकाली। यह त्रिननाक डुक की तस्वीर की तरह दिखती है। हर बार जब त्रिनतुयन और उसका बच्चा एक साथ बैठते हैं तो वे बिल्कुल एक नाजुक मनमोहक मैत्रियोशका सेट की तरह दिखते हैं। वह कुछ कामों को स्मारिका के रूप में रिकॉर्ड करना चाहती थी। गुयेन थू थू ने एक माध्यमिक खाता बनाया और इस पिता और पुत्र के बारे में एक 4 पैनल वाली कॉमिक बनाई। अप्रत्याशित रूप से यह श्रृंखला प्रसिद्ध हो गई और इसे एवरीडे स्टोरीज ऑफ डैड्स कहा जाने लगा। बेवकूफ बच्ची जो उसे हंसाती और रुलाती है। त्रिनतुयन ने क्या अपमानजनक चीजें की। गुयेन थू थू केवल मुस्कुरा सकती थी और दिखावा करने के लिए अपनी छाती थपथपा सकती थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुयेन थू थू बच्चे की देखभाल के लिए त्रिनतुयन को घर पर छोड़कर टहलने के लिए बाहर चला गया। बच्चे ने अभी कुछ महीनों के लिए रेंगना सीखा था, लेकिन वह केवल चूहे की तरह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर रेंगना जानता था, यहाँ तक कि बहुत जल्दी छिप भी जाते हैं। जैसे ही त्रिनतुयन ने ध्यान दिया, लड़का सोफे के नीचे फंसा हुआ था और रो रहा था। उसने लड़के को पकड़ लिया और उसे वापस गत्ते के डिब्बे में डाल दिया। कुछ देर बाद वह रेंगते हुए चाय की मेज पर आ गया, बाहर निकलने में असमर्थ हो गया और उसने भावशून्यता से उसे उठाया और उसे गत्ते के डिब्बे में रख दिया, जिसमें विस्फोट होने की आशंका थी। रेंगो मत, फिर से त्रिनतुयन ने उसकी ओर इशारा किया और कहा। न जाने वह समझ पाया या नहीं। एक क्षण बाद त्रिनतुयन ने एक लॉलीपॉप लिया और देखने के लिए मुड़ा तो देखा कि लड़का एक गत्ते के डिब्बे में शांत पड़ा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें चमक रही हैं। व्यक्ति ने त्रिनतुयन के हाथ में लॉलीपॉप को देखा। वे लालसा की आंखें थीं। वह बच्चे को लॉलीपॉप देने की लालसा थी। उस तक नहीं पहुंच सका। हे गहरे विचार में। मैंने लगभग सारी छड़ी चूस ली है और कुछ भी नहीं बचा है। बस वही बचा है, मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा। इसे खिलाना बहुत अस्वास्थ्यकर है। वह स्थिर खड़ा था, अचानक एक महान समाधान के बारे में सोच रहा था जब गुयेन थू थू बड़े और छोटे बैगों का ढेर ले जा रहा था। त्रिनतुयन उन्हें ले जाने में मदद करने के लिए बाहर आया। गुयेन थू थू ने पूछा, यह सही है, तुम कहाँ हो? एक कार्डबोर्ड बॉक्स में। गुयेन थू थू, वह कार्डबोर्ड बॉक्स अब छोटी ट्रिन का दूसरा घर बन गया है। इसे रोका नहीं जा सकता। उसे इसकी आदत हो गई है। उसके शरीर के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अपने हाथ धोने के बाद वह अपने बच्चे को देखने के लिए अंदर गया और ट्रिन नाक डक को देखा, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक पकड़े हुए एक कार्डबोर्ड बॉक्स में लेटी हुई, लगातार काटती और चूसती हुई, लेकिन फिर भी बहुत भावुक। यह स्थिति, जितना आप चाहते हैं उससे भी अधिक दयनीय है। त्रिनतुयन से स्पष्टीकरण मांगते हुए गुयेन थू थू का चेहरा ठंडा हो गया। तुयन बहुत वाक्पटु था। चॉपस्टिक पर शहद है। यह मीठा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा दोनों है। इसका सीधा परिणाम यह है, 1 सप्ताह तक आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने के बाद
त्रिन्ह तुयेन ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया गलतियां और गुयेन थू थू को आश्वासन दिया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। समय 1 साल पहले की एक निश्चित शाम में वापस आया। गुयेन थू थू बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके तकिए के पास वाला व्यक्ति चुपचाप बिस्तर से उठ गया था। चुपचाप बाहर लिविंग रूम में चला गया। चुपचाप एक छिपे हुए कोने से स्नैक्स के कुछ बैग निकाले और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसने नरम करने की रणनीति का उपयोग करने के इरादे से आलू के चिप्स का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया ताकि गुयेन थू थू आलू चबाने की कुरकुराहट की आवाज न सुन सके। अब बात करने की जरूरत नहीं है। स्नैक्स को चुपचाप खाने से कहीं बेहतर है व्यक्ति। ऊपर सोफे पर अभी भी स्नैक्स के कुछ बैग थे। उसने हमेशा की तरह चुपचाप खाना खत्म करने, चुपचाप अपने दांत ब्रश करने और फिर सोने के लिए गुयेन थू थू को गले लगाने के लिए चुपचाप बिस्तर पर वापस जाने की योजना बनाई। यह एक आदर्श शाम थी। इस समय गहरे काले लिविंग रूम में त्रिन्ह तुयेन ने उत्सुकता से इसकी खोज की। कमरे का दरवाजा धीरे से एक छोटी सी दरार से खुला। भारी पर्दे ने प्रकाश की किसी भी किरण को अंदर जाने से रोक दिया। केवल कमरे का दरवाजा चुपचाप खुल गया, जैसे किसी शैतान की सांस लेने की आवाज, जिससे लोग मदद करने में असमर्थ हो गए। लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। एक मुड़ी हुई आकृति टिमटिमा रही थी, कदम दर कदम रेंगते हुए। मुद्रा बेहद मुड़ी हुई और अजीब लग रही थी। बच्चा त्रिन्ह तुयेन के सामने रेंग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और अपने हाथ में स्नैक्स को देखा। उसका युवा चेहरा प्यास से भर गया था। आशा, मैं भी खाना चाहता हूँ। त्रिन्ह तुयेन ने दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं, मुझे क्षमा करें त्रिन्ह तुयेन। तब से रात की स्नैक टीम एक व्यक्ति से 2 लोगों में बदल गई। सफलतापूर्वक एक नए सदस्य को शामिल किया गया। सभी ने श्री त्रिन्ह के आदेशों का पालन किया। एक चालाक और जिद्दी 2 या 3 साल का लड़का, कई चालों और चालों के साथ, अधिकार से भरा चेहरा। तुयेन, मैं एक और स्थिति का अवलोकन करते हुए गुयेन थू थू को बताऊंगा। शत्रु बनाओ, एक दूसरे को छिपाओ। जीवित पकड़े जाने पर गुयेन थू थू का चेहरा काला पड़ गया। त्रिन्ह तुयेन की ओर घूरते हुए, जो निर्दोष दिखने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? त्रिन्ह तुयेन, मेरी व्याख्या सुनो। आपने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। वाक्य। त्रिन्ह नाक डैक ने धीरे से और गुलाबी ढंग से गुयेन थू थू के पैर को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बड़बड़ाया और विनती की, माँ, मुझे गले लगाओ। गुयेन थू थू को पिता और पुत्र डॉन की आलोचना करनी चाहिए थी। बीच में नाश्ता मत करो। रात। एक मार्गदर्शक, एक साथी, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। लेकिन जैसे ही त्रिन्ह नाक डैक इस तरह रोया, गुयेन थू थू का दिल प्यार से भर गया। उसने बच्चे के चेहरे को कई बार चूमा और फिर उसे गले लगाया और त्रिन्ह तुयेन को पढ़ाना जारी रखा और आलस्य से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गई। एक जोड़ी गहरी आंखों से त्रिन्ह नाक डुक ने कहा, पिताजी, मुझे घूरो। गुयेन थू थू की भौहें सीधी हो गईं। उसने देखा त्रिन्ह नाक डैक को गुयेन थू थू की बाहों में लिपटे हुए देखकर वह चुपचाप मुस्कुराया। पिता और पुत्र स्वाभाविक रूप से असंगत थे, लेकिन जब स्नैक्स खाने की बात आई तो वे बेहद संगत थे। जब दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया तो उनकी दयनीय और असहाय आंखों का सामना करते हुए गुयेन थू थू वास्तव में घर से भागना चाहती थी। उसने गुस्से में अपने कपड़े बदले और बाहर चली गई, लेकिन जब वह चली गई तो वह भी नहीं जा सकी बाहर। कचरा बैग नीचे लाना भूल गया। गुयेन थू थू कई बार बाहर घूमी। अचानक उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है, इसलिए उसने खाने के लिए एक केक की दुकान चुनी। गुस्से में 2 क्रीम केक खा लिए। एक दोपहर जल्दी बीत गई। गुयेन थू थू बस गुस्से में वह घर क्रीम केक ले आई।
अंडा टार्ट और क्रीम पफ्स। अप्रत्याशित रूप से कई घंटे हो गए हैं और त्रिन तुयन ने अभी भी उसे बुलाने की जहमत नहीं उठाई है। क्या कुत्ता है? गुयेन थू थू क्षेत्र के घर के सामने के दरवाजे पर चला गया। सीढ़ियों के नीचे बैठे लोग, एक बड़ी और एक छोटी, दो परित्यक्त आवारा पिल्लों की तरह लग रहे थे, जो उम्मीद से गुयेन थू थू की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसके क्रोधित होने के डर से उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर पलक झपकते ही उसका गुस्सा आधे से भी कम हो गया। गुयेन थू थू ने ठंडा व्यवहार करने की कोशिश की। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? किसी के देखने पर दुखी होने का नाटक कर रहे हैं? त्रिना तुयन ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा था। मैं बाहर गया और याद आया कि मैं अपना फोन लाना भूल गया था। जब मैं अपना फोन लेने के लिए वापस गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास मेरी चाबियां नहीं है। गुयेन थू थू। तो ये दोनों लोग तब से खा पी रहे हैं। अब वास्तव में गुयेन थू थू जमीन के करीब कपड़े पहने त्रिन्ह तुयन ने सोती हुई छोटी त्रिन्ह को गले लगाया। गुयेन थू थू ने सीढ़ियों से ऊपर त्रिन्ह तुयन का हाथ पकड़ लिया। त्रिन्ह तुयन एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, मुझे लगा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। यह कैसे संभव है? लेकिन जब मुझे याद आएगा कि त्रिन्ह नाक डैक अभी भी यहाँ है, निश्चित रूप से मत जाओ। गुयेन थू थू रुक गई। उसने त्रिन तुयन को कसकर पकड़ लिया। दोनों सीढ़ियों पर खड़े थे। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखें उसके चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। मेरे पास बेबी त्रिन्ह नहीं था। मुझे अब भी उसे फेंकने का पछतावा होगा, हालांकि हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। त्रिन्ह तुयन अभी भी अक्सर उसके साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती है। वह बिना किसी अपवाद के उसकी भावनाओं को शांत करने में बहुत धैर्यवान है। गुयेन थू थू को यह कहते हुए सुनकर त्रिन्ह तुयन चौंक गई। उसकी आंखों में एक असामान्य रोशनी टिमटिमा रही थी। वह उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ा। यह चुंबन कोमल और आकर्षक था। यदि ट्रिन नाक डक ने लापरवाही से अपनी आंखें नहीं मली होती तो उसने कहा कि वह केक को सूंघ रहा था। त्रिन्ह तुयन इस चुंबन को लंबा खींचने में सफल रही। ताज़ा क्रीम केक, गर्म अंडे के टार्ट, पतले छिलके वाले बीफ संडे, बहुत स्वादिष्ट। त्रिन नाक डक को अंडा टार्ट खाना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें सिखाया कि भोजन के लिए झगड़ा न करें, सभी के साथ साझा करें और उन्हें धन्यवाद भी दे जो आपको स्वादिष्ट भोजन देते हैं। बच्चे ने एक बार गुयेन थू थू को चूमा, धीरे से बड़बड़ाया, धन्यवाद माँ। गुयेन थू थू ने तुरंत वापस चूमा, थोड़ा आटा अपनी बाहों में खींच लिया और उसे छोड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए गूंद लिया और संतुष्ट होकर भाग गई अनुकरण करने के लिए। थू थू, धन्यवाद। वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, जैसे कि वह किसी उपहार की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसे बस गुयेन थू थू को चूमने के लिए अपना चेहरा करीब लाना था। वह हंसी और त्रिन्ह तुयन के चेहरे को चूम लिया। इस प्यारे विचार ने उसे मजबूर कर दिया। हंसे। मिस त्रिन्ह तुयन ने कहा कि उन्हें त्रिन्ह नाक डक द्वारा उनका नाश्ता खाना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पसंदीदा सभी खाद्य पदार्थों को खाने के लिए त्रिन्ह नाक डक का इंतजार किया और बचे हुए भोजन से निपटने से पहले उनका पेट भर गया। यह सही है। कल ऑफिस में कुछ होने वाला है। मैं व्यस्त हूँ। मैं किंडरगार्टन नहीं जा सकता। वहाँ पिता पुत्र की गतिविधि है। कृपया जाएं और भाग लें। त्रिन्ह तुयन ने पहले कभी इन गतिविधियों में भाग नहीं लिया था और आश्चर्य से गुयेन थू थू को देखा। गतिविधि का समय पहले त्रिन तुयन ओवरटाइम काम करने में व्यस्त था। फिर ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच सका। उस समय ऐसा लगा कि वह गुयेन थू थू से सहमत था। अगली बार वह जाने के बारे में सोच रहा था। गुयेन थू थू, भाई अब बहाने खोजने की कोशिश मत करो। अगर तुम इसके बारे में सोचोगे भी तो तुम नहीं करोगे। सोचा त्रिन्ह तुयन।
मुझे पता चल गया है। वह इतने सालों से त्रिन तुयेन के साथ है। वह कैसे नहीं जानती कि वह क्या सोच रहा है। गुयेन थू थू ने कहा, इसके अलावा मैं आपको सलाह देता हूँ कि तैयार रहें। त्रिन तुयेन, गुयेन थू थू, किंडरगार्टन में अधिकांश लड़कियां आपकी बेटी की प्रेमिका बनना चाहती हैं। अध्याय 120, विदेशी सत्र 8। संपादक, हाँ कैन बीटा, दैल्यनहु 16। अगले दिन पिता और पुत्र के सिर काले बादलों से ढके हुए थे। उनके चेहरे भावहीन थे। एक ड्राइवर की सीट पर बैठा था, दूसरा पीछे की सीट पर बैठा था। एक गंभीर और दुखद अभिव्यक्ति। जब ट्रिन ले डक ने ट्रिन जुआन का सामना किया, तो वह आटे का एक नरम टुकड़ा नहीं रह गया था। उनका चेहरा पूरी तरह से ठंडा और स्नेहपूर्ण था। मैं चाहता हूँ कि माँ मेरे साथ चले। त्रिन तुयेन ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और इत्मीनान से कहा, मुझे लगता है कि पिताजी नहीं चाहते। त्रिन तुयेन, निश्चित रूप से ये दोनों लोग अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। पिता और पुत्र किंडरगार्टन में दिखाई दिए और एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगली कक्षा की सभी लड़कियों ने अपने माता पिता को खींच लिया और चाहते थे खेलने के लिए यहाँ आने के लिए। जब त्रिन तुयेन का सामना करना पड़ा, तो शिक्षक शर्माए बिना नहीं रह सके और चौंक गए। फिर अपने बच्चों को कक्षा में वापस ले जाने वाले माता पिता का जल्दबाजी में स्वागत करने की भावना। अंततः सब कुछ क्रम में था। दोनों कुलीन वर्गों के बीच का माहौल अभी भी एक अवर्णनीय भावना से भरा हुआ था, और जब वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते थे, त्रिन तुयेन स्तब्ध होकर कुर्सी पर बैठे थे। त्रिन नाक डैक को शिक्षक ने सूचित किया था। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अनिच्छा से सामान तैयार किया। इस समय कुछ छोटी लड़कियां डरपोक होकर आगे बढ़ी, त्रिन तुयेन की ओर देखा और शर्माते हुए कहा, पिताजी, माँ कहाँ गईं? जैसे कि उसके आश्चर्य को महसूस करते हुए छोटी लड़कियां एक पल के लिए बोलीं। उनके छोटे चेहरे लाल हो गए और कह रहे थे, यह ठीक है, कृपया हमें इतना अचानक होने के लिए क्षमा करें। कृपया भविष्य में हमारा बेहतर ख्याल रखें। लड़कियों के गायब होने की प्रतीक्षा करने की कोशिश करते हुए त्रिन तुयेन ने तुरंत गुयेन थू थू को एक पाठ संदेश भेजा, मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ। गुयेन थू थू ने तुरंत उत्तर दिया, इसे आजमाए खुश स्माइली। त्रिन तुयेन, त्रिन नाक डैक, अत्यंत दुखी था। मूल रूप से मैं गुयेन थू थू के साथ कुछ दिलचस्प खेलों में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन अब यह विपरीत है। मेरी सारी उम्मीदें बिखर गई हैं। बच्चा उदास चेहरे के साथ त्रिन तुयेन के पास गया और कहा, बाद में पिताजी को मुझे पकड़ना होगा और गेंद पर पैर मारते हुए इधर उधर दौड़ना होगा। त्रिन तुयेन ने त्रिन नाक डक से भी अधिक अधीर होकर कहा, वह अनजाने में मना करना चाहता था। मेरे मन में गुयेन थू थू की छवि उग्र थी। शब्द उसके मुंह के कोने तक पहुंच गए और वह निगल गई। त्रिन तुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और उठ खड़ा हुआ। चलो चलें। त्रिन नाक डुक, यदि आप इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, तो आप एक बार फिर बच्चे की स्वीकारोक्ति से प्रभावित होंगे। त्रिन तुयेन ने धीरे से उसकी ओर देखा और फैसला किया कि मैं त्रिन ले डक की काली सूची में एक और निशान जोड़ने का इरादा रखता हूँ। इस खेल के नियम हैं कि अपने बच्चे को पकड़े और वापस मूल स्थान पर दौड़ें और फिर अपने पैर से बंधी गेंद को उछालें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि दौड़ते समय गेंद पर पैर न रखें। अन्य सभी परिवार अपने बच्चे को गोद में लेकर फिर से तैरने में सक्षम थे, अत्यधिक उत्तेजित। त्रिन तुयेन ने त्रिन नाक डक को चावल के थैले की तरह अपने कंधों पर उठा लिया। हालांकि वह मुद्रा बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी दोनों लोगों के अस्तित्व का सभी ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी परिवार भी उनकी सराहना नहीं कर सका, लगभग भूल गया कि हमारा परिवार भी प्रतिस्पर्धा कर रहा था। एक छिपे हुए कोने से छोटी लड़कियों की चीखें आ रही थी, ए पति, अपना सर्वश्रेष्ठ करो।
हमारा नाक डैक सुंदर है, एक आंख का। यह ऐसा था मानो पूरी जगह उनके दौड़ने के प्रदर्शन के लिए एक मंच में बदल गई हो। ट्रिन ले डक को अपने कंधों पर उठाया गया था। उन्होंने ट्रिन जून को गले लगाने से इनकार कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। आश्चर्यचकित मत होइए, आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रेफरी ने शुरुआत की घोषणा की। त्रिन तुयेन ने उन्हें गले लगाया और तेजी से आगे की ओर भागे। उनका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। त्रिन नाक डक इतना डरा हुआ था कि उनका छोटा चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने इसे महसूस करते हुए त्रिन्ह तुयेन को ऑक्टोपस की तरह कसकर गले लगा लिया। हवा की तरह तेज क्या है? त्रिन्ह तुयेन ने संकोच नहीं किया, तुरंत इधर उधर भागा, गेंद पर कदम रखा। उसकी चाल तेज और तरल थी। छोटी लड़कियों की तीखी चीखों के बीच सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंच गया। उसने सोचा था कि त्रिन्ह तुयेन धीरे धीरे खेल पूरा कर लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिन्ह तुयेन उससे भी अधिक समर्पित था। और वास्तव में त्रिन्ह तुयेन ने बिना कोई नाम छोड़े एक अच्छा काम करते हुए प्रथम पुरस्कार जीता। यदि गुयेनथू में कुछ भी वापस नहीं लाया गया, देखने से यह अत्यधिक संभावना थी कि वह उस बड़े नरम बिस्तर पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप कहते हैं कि आप जीतते हैं, तो आपको जीतना होगा। आपके पास कोई रवैया नहीं हो सकता है। निम्नलिखित खेलों में त्रिन तुयेन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। त्रिन नाक डुक ने त्रिन तुयेन के साथ सहयोग किया। वह तब तक खेलते रहे जब तक कि वह पसीने से लथपथ और असामान्य रूप से खुश नहीं हो गए। छोटी लड़कियों के एक समूह की जयकार के बीच वे दोनों कार में लौट आए। कार के दरवाजे को कसकर बंद कर दिया, जिससे पार्टी का शोर बंद हो गया। बाहर ट्रिन नाक डक ने पुरस्कारों का ढेर पकड़ रखा था। उसके ठंडे होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसने परिपक्व होने का नाटक करते हुए अपना चेहरा खिड़की से बाहर देखा और कहा, एक पिता के रूप में यह बुरा प्रदर्शन नहीं है। त्रिन्ह तुयेन ने कुछ भी अजीब नहीं कहा। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और कहा, क्या आप केक खाना चाहते हैं? त्रिन्ह नाक डक आश्चर्यचकित हो गए और सिर हिलाया। हाँ। त्रिन्ह तुयेन ने गाड़ी चलाई। पिता और पुत्र आगे बढ़े। उनका रास्ता बहुत शांत है। मोटे तौर पर त्रिन्ह नाक डैक को उम्मीद नहीं थी कि त्रिन्ह तुयेन आमंत्रित करने के लिए पहल करेगा। उसके होठों के कोने अनियंत्रित रूप से मुड़े हुए थे, जब तक कि त्रिन्ह तुयेन ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी नहीं कर दी। वे अक्सर इस बेकरी में जाते हैं, घर से ज्यादा दूर नहीं। दुकान में केक बहुत लोकप्रिय हैं। दोपहर के आसपास कुछ प्रकार के केक होंगे जो स्टॉक से बाहर होंगे। ट्रिन नाक डक को आम के स्वाद वाला 1000 परत वाला केक खाना सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत सतर्क लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह इस उम्मीद में चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि अभी भी केक बचा होगा। दोनों लोग कार से बाहर निकले और विंड चाइम की आवाज का अनुसरण करते हुए दुकान में चले गए। उनके सामने लाइन में 2 लोग थे। पिता और पुत्र अभी अभी आए थे। इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया और भीड़ फुसफुसाई चर्चा की, आश्चर्यचकित किया और मूल्यांकन किया। दुकान का मालिक बहुत शांत था। उसने सामने के 2 ग्राहकों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए। सामने वाले 2 लोगों ने कुछ देर बाद ही उस प्रकार का केक चुन लिया जिसे वे खाना चाहते थे। त्रिन तुयेन और उसके पिता के पीछे कुछ और लोग थे। संयोगवश बड़े लोग बच्चों का नेतृत्व कर रहे थे। कांच के डिब्बे में आम के स्वाद वाले 1000 परतों वाले केक को उत्सुकता से देख रहे थे। सौभाग्य से सामने वाले लोग बचे थे। इस केक को नहीं चुना। अब त्रिन की बारी थी। नाक डैक बच्चे ने आम के स्वाद वाले लेयर्ड केक की ओर इशारा किया। हेलो आंटी, मुझे यह चाहिए। आम केक चुनने और फिर कुछ और क्रीम केक चुनने के बाद, जिनमें से सभी गुयेनथू को खाना पसंद था, ट्रिन तुयेन भुगतान करने के इंतजार में किनारे पर खड़ा था। ठीक इसी समय
उसके पीछे का छोटा लड़का रो रहा था और त्रिन नाक डक की ओर इशारा कर रहा था। मुझे भी यह चाहिए। क्षमा करें, केवल आखिरी बचा है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो कल आए। त्रिन नाक डुक। उसने नहीं सुनी और जमीन पर बैठकर रोने लगा, जिससे उसके माता पिता भ्रमित हो गए। त्रिन नाक डक ने ध्यान से लिपटे हुए 1000 परत वाले केक को देखा। उसके दिल में अफसोस के साथ उसने छोटे लड़के की ओर देखा। इसे मुझे दे दो। शायद उसे इस तरह का उपद्रव करने की आदत थी। छोटा लड़का कभी कभी बहुत रोता था। उसके माता पिता आशा से त्रिन नाक डक की ओर देखते थे। बच्चे ने अपने होंठ हिलाए और दूसरे लड़के को केक देने का फैसला किया। माँ और पिताजी ने उसे मिलनसार और करीबी होना सिखाया, चीजें छीनना नहीं और छोटे बच्चों से प्यार करना सिखाया। त्रिन्ह नाक डैक त्रिन्ह तुयेन के पास आए और केक का एक बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधे कांच के दरवाजे की ओर चल दिए। उन्होंने कहा, चलो चलें। रोता हुआ लड़का स्तब्ध था और भी जोर से रो रहा था। लड़के के पिता बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। एक पिता होने के नाते यह नहीं पता कि अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण कैसे स्थापित किया जाए। त्रिन्ह तुयेन के कदम धीरे धीरे आगे की ओर झुक गए। घूमा, उन पर नजर डाली। लड़के ने रोना बंद कर दिया, ट्रिन तुयेन को अपने पास आते देखने के लिए। फिर उसने अपनी उंगलियों से ट्रिन ले डक की टोपी पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे क्या सिखाया? ट्रिन ले डक ने असमंजस में अपनी आंखें झुका लीं। शांत केक की दुकान में उसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी। यहाँ हर कोई स्पष्ट रूप से सुन सकता था, भले ही ऐसे समय हो जब आप विनम्र न हों। दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक बच्चे हैं। तुयेन के शब्द काफी विनम्र थे। मेरा आइडिया यह बिल्कुल स्पष्ट है। वे 2 बच्चे हैं, तो आप हार क्यों नहीं मानते और समझते क्यों नहीं? वे स्वयं को किस रूप में देखते हैं? बोलना समाप्त करने के बाद ट्रिन नाक डक ने अपनी टोपी उतारी और केक का बैग दुकान से बाहर ले गए, जिससे जोड़े एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे बर्तन के तले की तरह काले हो गए। लड़का रोना जारी रखना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता का चेहरा खराब हो रहा था और वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने लड़के को कसकर पकड़ लिया और उसके नितंब पर थप्पड़ मारा। तुम यह क्यों नहीं समझते? सारा दिन तुम्हें बस पता है। रोया। इस बार लड़का सच में रोया। पिता और पुत्र कार में बैठे। ट्रिन नाक डक पिछली पंक्ति में बैठे थे। फिर भी ट्रिन तुयेन ने अपनी सीट बेल्ट लगाई और इत्मीनान से कहा, विनम्रता अच्छी है, लेकिन अगर कोई आपको असहज महसूस कराता है तो यह ठीक है। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिन नाक डुक की आंखें चमक उठीं और उन्होंने असामान्य रूप से निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मुझे पता है। दोनों चुप रहे। ट्रिन तुयेन ने कहा, हर बार जब पिताजी स्कूल पुरस्कार अध्ययन जीतते हैं तो मेरी माँ और पिता चले जाते थे केक खरीदे। ट्रिन नाक डक ने सावधानी से पूछा, क्या यह आपकी दादी हैं? दादा दादी दूसरी दुनिया में चले गए, इसलिए वह लापरवाही से अपने माता पिता का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करती। बच्चे ने सोचा, माता पिता के बिना जीवन बहुत कठिन होगा। त्रिन्ह तुयेन ने हाँ कहा, आपको स्कूल में पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आनंद भी लेना होगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप अपने पिता को सब कुछ बता सकते हैं। त्रिन्ह तुयेन ने बचपन से ही यह कहावत अनगिनत बार सुनी है। उसके मन में वह अभी भी उस सौम्य मुस्कुराते चेहरे को याद करता है, जो उसे हमेशा प्रोत्साहित करता है। हर बार जब वह यह वाक्य सुनता है, त्रिन्ह तुयेन बहुत संतुष्ट होता है। उसने सोचा कि शायद उसे भी त्रिन ले डक के लिए जयकार करनी चाहिए जैसे उसने उसके लिए जयकार की थी। त्रिन जून डुओ के पहले के उत्तर की तरह उसने सिर हिलाया, कहा, ठीक है, अकेले सो सकते थे। ट्रिन नाक डक के अध्ययन कक्ष पर कब्जा कर लिया गया और उसे ट्रिन ले डक के कमरे में बदल दिया गया।
अंदर सभी प्रकार के अजीब अजीब आकार के कार्टून पोस्टर चिपकाए गए थे। हर बार जब वह ट्रिनले डक के कमरे में प्रवेश करता था और उस कमरे को देखता था जिसे वह दशकों से इस्तेमाल कर रहा था, तो वह वास्तव में अलमारी, किताबों की अलमारियों, खिलौनों और पढ़ने की मेज को छोड़कर ट्रिनले डक के कमरे को हराना चाहता था। छोटा बिस्तर। बच्चे की ठंडी उपस्थिति से भ्रमित न हो। वास्तव में बच्चे की चादर पर पेप्पा सुअर की छवि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिस्तर के सिर पर एक छोटा, पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स भी रखा हुआ है। हर बार जब ट्रिन नाक डैक का अपने पिता के साथ शीत युद्ध होता था, जब वह दुखी होता था, तो वह एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में छिप जाता था और गुयेन थू थू के आने का इंतजार करता था। वह हर बार कार्डबोर्ड बॉक्स को सबसे महत्वपूर्ण उपहार मानता था। जब गुयेन थू थू से पूछा गया कि ऐसा कार्टन क्यों है, तो गुयेन थू थू हंसे और बच्चे के गाल को चूम लिया, क्योंकि बच्चे को तत्काल कुरियर द्वारा वितरित किया गया था, इसलिए उसने कार्टन को पीछे छोड़ दिया। अपरिपक्व उपन्यास को लव इज लाइक ए कार्डबोर्ड बॉक्स कहा जाता है और यहाँ तक कि प्रथम वर्ष के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष शहर व्यापी पुरस्कार भी जीता। सच्चाई जानने के बाद गुयेन थू नहाक थू अवाक रह गए। समय मेरे घर आने वाले चाचा चाची दीवार पर लगे योग्यता प्रमाण पत्रों को देखकर अपनी हंसी दबा देंगे, विशेष रूप से अंकल डो। उस उम्र में लेकिन अभी भी उनके जैसे सभ्य नहीं थे। भले ही वह एक पिता थे लेकिन फिर भी आंटी एम द्वारा पीटा जा रहा था। ट्रिन नाक डैक को अचानक लगा कि उनकी तुलना में उनके पिता की अभी भी बहुत अधिक स्थिति है। फियन अपनी खूबसूरत चाची को कई बार लेकर आए। जितनी बार वे आए थे वह सबसे कम थी। ऐसा कहा जाता था कि वे विदेश में बस गए थे। चाचा फोतू ट्रुंग अभी भी एफए के जीवन से बच नहीं पाए हैं। हर बार जब वे मिलते हैं तो वे दर्दनाक नहीं भड़का सकते बातें। उसका दिल नहीं तो वह रो देगा। आइए देखें। ट्रिनले डक ने अंकल को डू से भी मुलाकात की। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता अंकल को डू को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंकल को डू की जुड़वा बहनें वास्तव में प्यारी और सरल थी। स्वेच्छा से कोई भी स्वादिष्ट भोजन साझा करती थी। ट्रिन नाक डक के साथ मजेदार खिलौने। त्रिन्हा नाक डक केवल मीठी कैंडी चाहता था और उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर बार जब दोनों लड़कियां कहती थी कि वे पति पत्नी की भूमिका निभाना चाहती हैं, तो माँ ने रुखाई से मना कर दिया कि वह पिता से अधिक एक कुत्ता है। लेकिन त्रिन्हा नाक डुक ऐसा नहीं कर सका। समझे, वास्तव में कुत्ता क्या दर्शाता है। एक बड़ी बर्फबारी ने ठोस जंगल को ढक दिया। गुयेन थू थू ने पर्दे खींचे, पलकें झपकाईं। चकाचौंध करने वाली सफेद बर्फ ने उसे अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। बेचैनी से अपने हाथ मलते हुए कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, लिविंग रूम में तुरंत कदमों की आवाज, फलों की आवाज सुनाई दी। अचानक त्रिन नाक डैक ने दरवाजा खटखटाया और फिर अपनी बाहें फैलाते हुए गुयेन थू थू को गले लगाना चाहा। वह पहले से ही प्राथमिक विद्यालय में था, लेकिन जब वह घर आया तो वह अभी भी आटे की एक गेंद थी। एक प्यारे से छोटे चेहरे को गले लगाने के लिए कहने पर कौन मना कर सकता है। गुयेन थू थू ने बच्चे को गले लगाया, उसके गाल को चूमा, मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? त्रिन्हा नाक डैक उसकी बाहों में लिपट गया। उसकी आवाज नरम थी। माँ, क्या हम एक स्नोमैन बना सकते हैं? ठीक है, चलो बनाते हैं। पहले नाश्ता करो और फिर निकल जाना। ट्रिन नाक डुक सहमत हुए। तुरंत उसके गाल पर चुमा। उत्साह से अपना चेहरा धोने के लिए शौचालय की ओर भागे। एक गर्म कंबल में लिपटा हुआ ट्रिन ट्विन स्वप्न में उठ बैठा। लोग कंबल सरक रहे हैं। नीचे उसके नग्न ऊपरी शरीर को दिखाते हुए उसके कॉलर बोन पर गुयेन थू थू द्वारा छोड़ी गई एक स्ट्रॉबेरी भी थी। गुयेन थू थू ने देखा, उसका चेहरा लाल हो गया, उसका दिल कांप गया। वह ऊपर चली गई और उसके लिए अपने कपड़े फेंक दिए। जल्दी से उन्हें पहनो,
मुझे देखने मत दो। त्रिन तुयेन ने आसानी से अपनी कलाई खींच ली। गुयेन थू थू को खींच लिया उसकी बाहों में। गुयेन थू थू ने एक धीमी आह भरी। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर चेहरा उभर आया और धीरे से उसके होठों पर एक चुंबन दिया। आपने अभी तक मुझे सुप्रभात की शुभकामना नहीं दी। माँ। ट्रिना की आवाज डैक संगीत अचानक बज उठी। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। गुयेन थू थू ने अनजाने में त्रिना तुयेन को वापस कंबल में भर दिया, लेकिन छोटे त्रिन्ह नाक डुक की नजर में उसके पिता को कंबल में लिटाने वाली मां निश्चित रूप से बहुत गुस्से में थी। त्रिन्ह नाक डुक उसे मारने का इरादा कर रही थी। वह स्तब्ध थी और हंसी। माँ चलो, थोड़ी देर और रुको और फिर बच्चा वापस आ जाएगा। गुयेन थू थू ने बच्चे को दूर जाते हुए देखा। अंधेरे शांत कंबल में त्रिना तुयेन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें बदल जाना चाहिए एक दूसरे। बड़ा घर। गुयेन थू थू। शायद ऐसा ही है। यह कमरा अब 3 लोगों के परिवार के दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सका। नाश्ते के बाद तीनों लोग कपड़े पहनकर नीचे चले गए। उन्होंने कहा कि वह एक स्नोमैन बना रहे थे, लेकिन पता चला कि उत्पाद जमा करने का प्रभाव अच्छा नहीं था। बच्चे को खुश करने के लिए गुयेन थू थू ने बच्चे को एक स्नोबॉल फेंका, जिससे चीख निकल गई और तुरंत उसे खुशी से वापस फेंक दिया। उन दोनों ने बातचीत की और काफी देर तक बहुत खुशी से खेलते रहे। गुयेन थू थू थोड़ा थक गए। वह आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। आप दोनों के लिए खेलना मजेदार है। त्रिना नाक डक ने आशा भरी निगाहों से त्रिना तुयेन की ओर देखा। त्रिना तुयेन का चेहरा भावहीन था। उसने जमीन पर रखी एक मुट्ठी बर्फ उठाई, इसे कसकर और इसे ट्रिन नाक डक की तरफ वापस फेंक दिया। त्रिना नाक डैक ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। भागने के बाद उसने तुरंत त्रिना तुयेन पर बर्फ फेंकी। इस सामंजस्यपूर्ण दृश्य ने गुयेन थू थू को इस क्षण की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन उठाया। नाक डुक ने एक स्नोबॉल उठाया और उसे त्रिन तुयेन के कपड़ों पर फेंक दिया। उसके काले फर कोट से एक सफेद फूल खिल गया और त्रिन तुयेन ने स्क्रीन पर एक मुट्ठी बर्फ उठा ली। थू थू का फोन फोटो दिखाता है ट्रिन तुयेन के स्नोबॉल को सटीक रूप से उड़ते हुए देखकर। यह ट्रिन ले डक के सिर के पीछे एक धमाके के साथ लगा। एक पतंग की तरह जिसकी डोर टूट गई हो, वह खुशी से दौड़ रहा हो। छोटे त्रिन्ह नाक डुक ने अपना सिर बर्फ में फंसा लिया। वह सड़क के बीच में लकवाग्रस्त पड़ा हुआ था। त्रिन्ह जून। पिताजी जीत गए। खेल समाप्त हो गया। अपना सेल फोन पकड़े हुए गुयेन थू थू। उसे तुरंत पता चल गया कि त्रिन्ह तुयेन कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता। 3 लोगों का एक परिवार घर आया। कपड़े बदले। त्रिन्ह नाक डैक ने टीवी चालू किया और सुना परिचित संगीत के साथ। कार्टून दिखना शुरू हो जाता है। गुयेन थू थू को यह नहीं पता था कि सतह पर त्रिन नाक डक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बार जब उसके सहपाठी सभी प्रकार की स्कूल की आपूर्ति खरीदते थे और चर्चा करते थे कि उसे कौन सा कार्टून सबसे ज्यादा देखना पसंद है, तो उसका दिल गर्व से भर जाता था। यह बच्चे की मां ने उत्पादन में भाग लिया। उसके पास एक अनोखा हस्ताक्षरित पोस्टर भी है। ट्रिन नाक डक के दिमाग में माँ पेंटिंग में बहुत अच्छी है। माँ एक बहुत ही स्वादिष्ट रसोइया है। माँ दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकती। जहाँ तक ट्रिन जून डॉटे का सवाल है, वह सिर्फ एक लड़का है। एक आदमी के पास कितने सिक्के हैं? बाहर हर कोई इस बारे में बात करता है कि जिया ट्रुंग कितना शक्तिशाली बॉस है। वह अपने पिता त्रिन लेग डैक की कितनी प्रशंसा करता है। उसकी आंखों में केवल त्रिन तुयेन का हर दिन एक स्वर्ण की तरह गुयेन थू थू के पीछे चलने का दृश्य है। कुत्ता लार्ज रिट्रीवर बिना किसी मर्दाना आभा के दुलारने की मांग करता है। ट्रिन नाक डैक ने ऐसा सोचा, लेकिन फिर भी इसे सूंघने के लिए गुयेन थू थू को बेच दिया। पहले सम्मान को एक तरफ रख दिया गया। एक क्षण रुकें और इसे बाद में उठा लें। बेबी,
अगर तुम कहो तो तुम यह कर सकती हो। त्रिन तुयेन एक तरफ खड़ा था, उदास दिख रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, पर्याप्त होमवर्क नहीं था। जब त्रिन नाहक डुक का जन्मदिन आया, तो उसके चाचा और चाची सभी ने उसे बधाई देने के लिए उपहार खरीदे। गुयेन थू थू ने एक बहुत बड़ा केक खरीदा और स्वादिष्ट भोजन की एक मेज बनाई। इन वर्षों में खिलाने के लिए मूंग की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और घर उन्हें केक काटने में असमर्थ होने वाला था। गुयेन थू थू का पेट अचानक लुढ़क गया और उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और पूछा, क्या हुआ है, असुविधाजनक? बहुत दिन हो गए मुझे पता चला, आंटी वह उससे मिलने नहीं आई। उसे नहीं पता था कि कौन सी गर्भनिरोधक विधि समस्या का कारण बन रही है। उसने तनावग्रस्त होकर अपना सिर उठाया, लेकिन त्रिना तुयेन को देखने के लिए उत्सुकता से वह अपनी जगह पर अवाक रह गई। थोड़ी देर के बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला, मुहा, चलो घर चलते हैं, कभी न खत्म होने वाला।